अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात। K2 टीवी के शीशे पर आप इंतखाबात 2024 के हवाले से ये खसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं जी। और इस खसूसी प्रोग्राम में जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ कैवान हामिद राजा साहब भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैवान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। ख्वातीन व हज़रात, आज का ये जो खसूसी प्रोग्राम है ये आप बराह रास्त देख रहे हैं जी। K2 टीवी इस्लामाबाद के जो मेन सेंटर है उसके ऑडिटोरियम से, गुलाब खान ऑडिटोरियम से। और यहाँ पर आज हम आपके साथ कुछ सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, आपको नतीजे भी नहीं बताएंगे, बल्कि हम आज बात करेंगे आपसे वो वाली जो आपके जहनों में है। आप ये सोचते हैं कि यार इतनी बड़ी ट्रांसमिशन ही पता नहीं किस तरीके ਨਾਲ लेना की थी, इसने विच किड़े किड़े वाकयात आए, किड़ियाँ गल्लां हुईयां, उस हवाले से ख्वातीन व हज़रात आज हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ कैवान भाई इसलिए भी मौजूद हैं कि इन्होंने इस ट्रांसमिशन को ओवरऑल न सिर्फ सुपरवाइज किया बल्कि देखा भी। और बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं जी, बंदा इधर उधर भी हो जाता है। पता नहीं आज जो है वो कैवान भाई अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार करेंगे या फिर कुछ ऐसी खाली जगह हैं अभी भी जिनको हमने पुर करना है। और हमारे साथ पैनल भी बैठा हुआ है और फुल फ्लैज पैनल है, उस हवाले से भी आपसे गुफ्तगू होगी। लेकिन मैं कैवान भाई को शुरू करूंगा यहाँ से। सबसे पहले तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे सजा दी गई है 2 दिन ना बैठने के लिए, कि मुझे सीधा एंकर सीट पे बिठा दिया गया है। तो ये महसूस तो मुझे कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आज मैंने सोचा था कि उधर बैठ के मैं थोड़े से तबसरे करूंगा, ज़रा तबसरा मोड में मैं तैयारी करके आया था। लेकिन जैसे मैं स्टूडियो में आया तो सिंस मैं 2 दिन नहीं बैठा मैराथन ट्रांसमिशन में, तो आज उन्होंने कहा सीधा सीधा आके एंकर करें। काफ़ी ऐसे से एंकरिंग मैंने नहीं की है, लेकिन K2 टेलीविज़न की जो हमारी फैमिली है, जो इस साइड पे भी है और जो उस साइड पे भी है, उनसे हमारी कुछ ऐसा लगाव है कि ऑटोमेटिकली बंदा उस चीज़ के अंदर आ ही जाता है। और आरिफ भाई के साथ प्रोग्राम करने का मुझे आज एजाज़ मिला है। इसका नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है कुछ। इसीलिए मैं और जिसकी सिचुएशन है, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स की तरह, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं हुकूमत कौन बनाने वाला है। तो इस प्रोग्राम में भी कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है। लेकिन हमने एक काम या फिर बहुत लीथल कॉम्बिनेशन बनेगी या फिर ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव किस्म की कॉम्बिनेशन। ये बहुत अच्छी इसलिए भी बनेगी कि आप थोड़ी देर के लिए बैठे हुए हैं। सीधा सीधा क्लियर कर दिए। दूसरी बात ये है कि आप मेजबान की सीट पर हैं, अगर आप उधर बैठे हुए होते फिर मामलात गड़बड़ थे। ये रिस्क फैक्टर था और बहुत अच्छे तरीके से आपने एनालाइज करके डिसीजन लिए। लेकिन ट्रांसमिशन पे आएंगे आरिफ भाई जी। 2 दिन जो ट्रांसमिशन रही है, तकरीबन 40 घंटे की मैराथन ट्रांसमिशन K2 टेलीविजन पे जो चली है। ओवरऑल खैबर नेटवर्क का मैं जिक्र करूंगा, सिर्फ K2 नहीं, खैबर न्यूज़ और AVT खैबर पे भी चली है। इस पे हमारे इस्लामाबाद सेंटर और पेशावर सेंटर की जो इलेक्शन सिटीज़ एक्टिवेट हुई थी। एंड ये जो इलेक्शन सिटी है, सबसे पहले तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है, जो सेट है, जो कलर्स है, जो जिसको कहते हैं ना एक शो स्टॉपर, एक आई स्टॉपर सेट है हमारा, कि बाकी चैनल्स पे भी यही चीज़ें चल रही हैं, यही रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, उसी तरह तबसरा करने वाले लोग हैं, सहाफ़ी बैठे हुए हैं, एंकर्स बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी स्क्रीन की खास बात ये थी कि जो हमारी एक जो वाइब्रेंसी है हमारे सेट के ऊपर, जो खूबसूरती, जो कलर्स, और उसके ऊपर जो लोग बैठे हुए उनके जो कलर्स हैं, वो जो एक वैरायटी थी। क्योंकि सिर्फ हमने पढ़ी लिखी बातें नहीं की, हमने शुगल मेला भी थोड़ा बहुत साथ साथ लगाया, हमने एंटरटेनमेंट का भी साथ साथ रखा, हमने मल्टीलिंगुअल भी रखा, सिर्फ एक जुबान में ही नहीं लगे हुए थे हम, बहुत सारी मुख्तलिफ जुबानों में लगे हुए थे। कॉमेडी भी लग रही थी, हल्ला गुल्ला भी साथ साथ चल रहा था, और साथ साथ आपको रिजल्ट से भी आगाह कर रहे थे। इंफोटेनमेंट कंप्लीट पैकेज था AVT चैनल्स के ऊपर और ख़ास तौर पे K2 टेलीविजन के ऊपर। एंड बैठे रहना और साथ साथ चलाते रहना और ऑडियंस को एंगेज रखना, मतलब कि ये बहुत बड़ी बात होती है एक एंकर के लिए भी, और जो साथ बैठ के एनालिसिस कर रहे थे और जो साथ रिसर्च टीम थी, हर चीज़ पे नज़र थी। और आप लोगों को किसी और चैनल पे ना जाने देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उसके लिए कुछ ऐसा करना बड़ा ज़रूरी था ख्वातीन व हज़रात कि आप K2 टीवी की स्क्रीन पे मुंजमिद हो जाएं, रुक जाएं और इसकी क्या हो ट्रांसमिशन मुंजमिन हो जाए। ये बोलते हुए कैसा महसूस करते हैं? उधर नून आगे पीछे हो गया था, मुंजमिन हो जाए। ठीक है, अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से लोग मुंजमिन हुए हैं और लोगों ने जो फीडबैक मिला है हमें जो डिजिटल पे फीडबैक मिला है, हमें जो कन्वेंशनल फीडबैक मिला है, लोगों ने कहा है कि K2 टेलीविजन जिस तरीके से ट्रांसमिशन को कैरी कर रहा है वो मुनफरिद है बाकी सारे चैनल से, क्योंकि हर चैनल यही करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमें जो ज्यादा इख्तिरा मिली, इसमें जो फर्क नजर आया कैवान भाई, उसमें जुबान को मैं ज्यादा समझता हूं कि हमने
आपकी अपनी जुबान में जाके गुफ्तगू की, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाकी उर्दू हमारी कौमी जुबान है, वो आपको तकरीबन हर चैनल पे नजर आ रही थी, लेकिन आपको हिंदको में, पुठवारी में या चित्राली जुबान में या किसी और जुबान में बहुत कम था कि आपको वो इस किस्म की ट्रांसमिशन नजर आती। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड 40 घंटे मुसलसल टीमें चेंज तो होती रही हैं, लेकिन एक टीम बैठ के भी जो एक लंबा स्टेंट निकाल रही थी, लाइव बराह रास्त टीवी पे बैठ के 2-3 घंटे भी निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद बंदा वैसे बल्लियां मारना शुरू कर देता है। क्या भाई, रिस्क का फैक्टर बड़ा इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल, स्पेशली जब एंकर आरिफ काजी हो। जब आप बराह रास्त चल रहे हो तो फिर जनाब आपको बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ जाता है, बहुत सारी चीजों। आपने कितने लोगों को कंट्रोल किया? मैंने अपनी जुबान को कंट्रोल किया। जो सबसे पहले, जो सबसे बड़ा मसला था कि कोई गलत बात ना निकल जाए, और हमने ऐसा तज्जिया और ऐसा तबसरा पेश करना था कहवान भाई कि हम पढ़े लिखे लगे थोड़े वो तो खैर अभी भी लग रहे हैं। ये सातकैन का कमाल है, उसने हमें माशाल्लाह। अच्छा, मैंने काफी लोगों को देखा यहाँ बैठ के एकदम पॉलिटिकल एनालिस्ट बन गए, जो उस तरह के प्रोग्राम नहीं भी करते और बहुत खूबसूरती से निभाया। मैं तंज नहीं मारा, उन्होंने यहाँ बैठ के बिल्कुल बताया कि उनका जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है वो भी बहुत ज्यादा है, एंड बड़ा अच्छा खासा तबसरा उन्होंने किया, क्योंकि अवामी एंगल से आए थे, इसलिए क्लोज टू रियलिटी एक एनालिसिस चल रहा है। भाई एक चीज आपने और देखी है कि खुल के तबसरा हुआ है, यानी K2 के इस प्लेटफॉर्म पे, इस जगह पर खुल के बात हुई है। किसी को हमने ये गल ना करी की है उसने, हमने सिर्फ कहा है कि अदब के और ये जो एक टीवी की जो हसासियत होती है उसको सामने रखते हुए आप बात करें, और सब ने की और बेहतरीन तरीके से की। तो अभी भी कहवान भाई हमारे साथ पैनल बैठा हुआ है। जो 2 दिन बैठे रहे, क्या जरूरत उनकी तरफ जाने की? मीन काफी स्क्रीन टाइम मिल गया, बैठे ही रहे, अब दोबारा इनके साथ बंदे करना है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस? सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। मैं आम दोनों बैठ के वैसे 2 घंटे निकाल सकते हैं। निकल जाएंगे अगले 15 मिनट तक तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। चले फिर भी अब आए तैयार होके बैठे हुए तो चले जाते हैं उनकी तरफ। जी, इंट्रोडक्शन जी करवाते हुए चले। सबसे पहले जो इंचार्ज न्यूज एंड करंट अफेयर्स हैं K2 टेलीविजन के, जो न्यूज़ को भी देखते हैं, करंट अफेयर्स को भी देखते हैं, उसके अलावा इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी रहे हैं। हिस्सा लेते लेते उनकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत एक अच्छे खूबसूरत रुख की तरफ चली गई है। ये वर्जन मैंने कभी भी नहीं देखा कैसर तनोली साहब का, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि उस आवाज़ के अंदर जब वो तबसरे सीरियस कर रहे थे तो मेरा तो हासा नहीं रोक रहा था। लेकिन इंट्रोड्यूस करवाते हुए चले कैसर तनोली साहब हमारे साथ मौजूद है। कैसर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? वो नॉट बैड वैसे। हमने आपको बहुत मिस किया, बल्कि कल तो देखिए सीधी सी बात है, मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया। नहीं नोबडी इनवाइटेड मी फॉर्मली, मैं तो वेट कर रहा था। नहीं, मुझे कल इन्होंने कहा कि वो बस आ रहे हैं, मैं 2 घंटे देखता, मैं कब आ रहे हैं, वो कुर्सी खाली पड़ी थी। मैं तो सस्पेंस रखा हुआ था, लेकिन फिर काफी लेट हो गया। बहरहाल कैसी रही आपकी ट्रांसमिशन का तजर्बा, कैसा रहा? कैसे बताइए जरा। केवान भी ऐसा है कि बड़ा मुश्किल होता है, जिस तरह से आपने जिक्र किया 40 घंटे नॉन स्टॉप चलना। टीम की जहाँ तक बात है, ये बगैर मेहनत के, लगन के, अपनी जिम्मेदारी को समझ के, इसके अलावा ये हो नहीं सकता था। सही। जितने लोग थे उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझा। उन्होंने कहा कि ये काम हमारा है, और चाहे उसमें नुमान भाई की टीम हो सारी, चाहे हमारे साथ जुड़े लोग हों, सब ने अपने तमाम तर जिम्मेदारियां बड़े अच्छे तरीके से निभाई। एक दिलचस्प वाक़े का जिक्र आपने किया कि क्या क्या हुआ, बहुत सारे वाक़यात हुए इस दौरान। जुबैर साहब आए मेरे पास, मुझे कहते हैं यार ये काम करना है। अब जिस टेक्नोलॉजी का या जिस सिस्टम में चेंज की वो बात कर रहे थे, मुझे कहा कि ये करना है, और इसमें आपके पास ये कौन करेगा? मैं कहा ये तो कोई नहीं करेगा। स्टेट है भाई। मैं कहा ये कौन करेगा? इस वक्त तो हमारे पास एक बंदा टिकर के ऊपर है, इसके अलावा इसको कौन करेगा? कहते हैं ये करना है, और इसको अब देख लो कैसे मैनेज करना है। मैं कहा सुबह 7 बजे से आया हुआ है, अभी आखिरी 8 बजे, रात 8 बजे या 7 बजे इस टाइम पे। तो बहरहाल ना चाहते हुए मैंने हामी भर दी, मैं क्या कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे जब ये कहा कि हम लोग हैं साथ, हम लोग इधर ही हैं, जहाँ पे कोई मसला होगा इसको मैनेज कर लेंगे। फिर मैंने लाराब को कहा, मैंने लाराब शुरू कर दे, गलती होगी लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं पे कोशिश करेंगे कि बेहतर हो जाए। शुरू में कुछ गलतियां हुई, लेकिन उसके बाद सिस्टम बिल्कुल स्मूथ हो गया, सारी चीज़ें बहुत आसानी से मैनेज होना शुरू। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो थकावट का था, कि एक जगह पे मुसलसल बैठ के फोकस करके सिस्टम के सामने अपने कंप्यूटर के ऊपर LCD को देखते हुए गलती इंसान से हो जाती है। बहुत सारी गलतियाँ हुई भी, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम लोग कोशिश करते रहे कि जो हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं, हमने फोकस किया, क्योंकि हमारा फोकस्ड एरिया जो है ये हमने पहले प्लान किया था
सही। हजारा और पोठवार में लोग हमें देखना चाहते थे। इन एरियाज के अंदर बाकी जो हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं वो ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वहाँ पर इतने बड़े लेवल पर वो पूरा साल या इन 5 सालों में उन्होंने कभी जाके प्रोग्राम्स किए होंगे, वहाँ के मसाइल को उजागर किया होगा, वहाँ की खूबसूरतियाँ, वहाँ के जो बदनुमा दाग हैं वो दिखाए होंगे। हम भी क्लेम करते हैं और ये बड़े अरसे से करते हैं, चाहे वो खिता पोठवार हो, चाहे वो हजारा डिवीजन हो, वहाँ पे चप्पे चप्पे पे हम लोग मौजूद हैं। तो ये हमारे लिए चैलेंज भी था और लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उन सबसे आई थिंक इसमें खूबसूरत बात ये थी कि यहाँ बैठ के सिर्फ हम नहीं कर रहे थे, हमारे जो जिसको कहते हैं फील्ड में टीम मौजूद थी, ऑन द ग्राउंड जो थे जी, हमारे रिपोर्टर्स जो थे जो फील्ड में मौजूद थे, वो रियलिस्टिक सिचुएशन दे रहे थे और सिर्फ वहां से रिजल्ट्स नहीं अनाउंस कर रहे थे, जो विनिंग कैंडिडेट्स थे उनके साथ भी एंगेज कर रहे थे और जा रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे। इसमें एक चीज अगर आपको नजर Exclusive आए भी थे, हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी दे रहे थे और वो चीजें दे रहे थे जो कोई और चैनल प्रायोरिटाइज नहीं करता है जिनके साथ। उनकी कहीं और नजरें होती हैं, कोई और एंगल होते हैं, हमारे एंगल काफी अवामी थे। इसमें एक मूव ऑन करते हैं कैसे भाई, मैं आगे जरा गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते कर दूं। इसमें एक चीज ये थी मैनेजमेंट की, हमने मैक्सिमम लोगों के पास जाना है, जो हो रहा है बाहर वो दिखाना है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि जब आपकी मोबाइल फोन सर्विस बंद हो गई तो बहुत सी जगहों पर लोग जो फील्ड में काम कर रहे थे उनसे राब्ता मुश्किल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद लोगों के माइंड में था कि हमने लोगों के पास जाना और जो बाहर जो काम हो रहा है वो दिखाना है। शुरू में उसमें थोड़ी सी खलल पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद वो सिलसिला भी बड़ा अच्छा हो गया, लोग पहुंच पाए, हमारे नुमाइंदे जहां जहां पे थे उन्होंने जाके सारे इलेक्शंस को कवर किया। जी, अगले गेस्ट की तरफ चलिए। जी, हमारे साथ अगली जो गेस्ट बैठे हुए मानूर हैं। मानूर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप लोग सुनाए आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आप भी डेस्क पे आपने भी ड्यूटी दी, रिसर्च भी किया आपने, तो कैसा आपका ये पहली जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था, पहला इलेक्शन था जो आपने इस तरह लाइव किया? जी, ये पहला इलेक्शन था और इसमें रिसर्च वर्क का मुझे काम दिया गया था और मैंने पोठवार और हज़ारा को ही कवर करना था। एज सर सेट के आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की वो इन्फॉर्मेशन निकाल के देनी थी, दिलचस्प हक़ाइक़, और उसके बाद 2018 में कौन जीता और 2024 में अब कौन लड़ रहा है, तो उस वाले से मैंने फिर डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट किया और उसके बाद इंफॉर्मेशन निकाली है। तो डिफिकल्ट तो था पर मज़ा बहुत आया करने में। सही। आपका ये पहली दफ़ा इलेक्शन जिंदगी में ऐसा हुआ है कि जिसको आपने इस तरह लाइव कवर किया? जी, ये पहली दफ़ा ही था। पहली दफ़ा। स्क्रीन का एक्सपीरियंस भी आपका पहली बार? स्क्रीन का ऑफ रिकॉर्ड, बिहाइंड द कैमरा मैंने काम किया हुआ है, जैसे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स। कैमरा फेस करने का पहला एक्सपीरियंस? हाँ, कैमरे का पहला लाइव अभी ये फर्स्ट। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और ये क्रेडिट मैं कहूँगा ख्वातीन और हज़रात K2 TV को ही जाता है। एक बहुत बड़ी ट्रांसमिशन का हिस्सा आप बनी और उसमें पहली मरतबा आपने स्क्रीन को फेस किया। एंड यहाँ से पता चलता है कि K2 टेलीविजन मौके देने के साथ साथ, रिस्क लेने के साथ साथ यंगस्टर्स को एक चांस भी दिया। एंड आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर यू एज वेल मानूर, कि आपने ऐसी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी है जो काफी अरसे तक याद रखे। I mean, कितने अरसे? याद भी 1-2 साल बाद इलेक्शन होने वाली है, पूरे 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, 5 साल तक की तो याद रखी जाएगी। बिल्कुल। इससे पहले कि हम आगे चले जी, पहले हम ब्रेक पे चले, ठीक है ना? अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन K2 टेलीविजन पे। इलेक्शन का एक लिहाज से एक फेयरवेल हम कर रहे हैं अपनी इलेक्शन सिटी ट्रांसमिशन की, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी टीम की हार्ड वर्क को, अपने जो एंकर्स हैं, जो बिहाइंड द सीन लोग भी हैं, उनकी काविशों को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज की ट्रांसमिशन के अंदर। लाइव प्रोग्राम है, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, लेकिन अभी हमने एक वक्फे पे जाना है। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉट। वेलकम बैक टू K2 टेलीविजन एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन। इलेक्शन की ट्रांसमिशन तो चल रही है, लेकिन बाकी चैनल्स पे जैसे चल रही है हमारे चैनल पे वैसे ही नहीं चल रही है। बहुत हमने रिजल्ट्स बताए, बहुत नंबर गेम हुई, बहुत कंपैरिजन हुए, बहुत तबसरे कर लिए। अब सेलिब्रेट करने का वक्त हुआ जाता है, क्योंकि सेलिब्रेट हम वो कर रहे हैं जो हमारी टीम ने, K2 टेलीविजन की फैमिली ने, खैबर नेटवर्क की फैमिली ने बहुत बढ़ चढ़ के अपनी काविशों के जरिए आपके लिए खूबसूरत प्रेजेंटेशन पेश की पिछले 2 दिन। आज तीसरा दिन है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतना तो बनता है ना कि थोड़ा बहुत हम सेलिब्रेट करें। हर डिपार्टमेंट के एक फ़र्द ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो 4 चांद लगाए इस ट्रांसमिशन को, उन लोगों को आज हम खैराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। कुछ बीच में जो नोक जोक हुई है, कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसे वाक़यात हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो इस ट्रांसमिशन के बीच में बिहाइंड द सीन चल रही थी। बिहाइंड द सीन जैसे ब्रेक के बीच में भी काफ़ी कुछ होता है, लेकिन हम उसके बारे में आज नहीं बात करेंगे। लेकिन आगे चलते हैं, गेस्ट को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कैसे तनूरी साहब से बात हो रही थी, मानूर से हमारी बात हुई, अब जी हमें ज्वाइन किया है K2 टेलीविजन की टीम लीडर ने, नुमान खान लशारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कैसे किवान भाई? कलरफुल स्वेटर। ठीक ठाक हैं। वेरी नाइस स्वेटर, बड़ा मजा। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो सब कह रहे थे आपका कोट किधर है,
तो मैंने कहा यार बस नहीं, वो आज नहीं, ट्विनिंग होगी ये इतनी भाई के साथ। पर्सनैलिटी में हमें नहीं कॉन्ट्रास्ट लाना चाहिए, दिस गोज मोर विद योर पर्सनैलिटी। है ना? नमान भाई बताइए thank you. कैसा रहा तजर्बा ओवरऑल ट्रांसमिशन का? कैसर भाई ने जरा न्यूज एंगल उसके अंदर डाला है, आप जरा एंटरटेनमेंट एंगल के हवाले से बताएं कि हमने इसके अंदर जो बीच में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डालते रहे एंटरटेनमेंट के जरिए और मुख्तलिफ जो गेस्ट आते रहे और जो एंकर्स भी थे फॉर दैट मैटर, उसके पीछे क्या मकसद था? अच्छा, एक जो बात है वो लकीली ये हो गया कि हमारे जितने भी एंटरटेनर्स या जो एंटरटेनमेंट सेक्शन के जितने भी एंकर्स हैं वो माशाल्लाह उनकी नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी थी और ये बड़ा अच्छा हो गया। आई मेरा वाज वेरी पर्चा कॉपी हैप्पी। क्यों कर रहे हैं आप? ये हाँ जी? मैंने पहले बोल दिया था ये अच्छा आपने कॉपी अच्छा, कसम से मैंने नहीं सुना। सही है। लेकिन आई वाज हैप्पी फॉर दैट। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमारी ट्रांसमिशन वैसी ट्रांसमिशन लग रही थी जो किसी दौर में आपको नजर आती थी टेलीविजन पे कि जब पॉलिटिक्स एंड एंटरटेनमेंट साथ होती थी, यानी पॉलिटिक्स को शुगर कोट करके विद एंटरटेनमेंट एंड विद स्किट्स हम दिखाया करते थे। और उसमें कैसर साहब की टीम भी माशाल्लाह वो जिस तरह से जलन हुए, और क्योंकि आपको पता है एंटरटेनमेंट में जब तक आपको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है ना, रिएक्शन रादर, वो ना मिले तो आपको फिर मज़ा भी नहीं आता, बट दे वर सो रिस्पॉन्सिव एंड माशाल्लाह अपनी भी काम ठीक तरीके से करते रहे और साथ में हमारे साथ मिल के भी एंटरटेनमेंट करते रहे। तो बड़ा अच्छा, मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, सब टीम के लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। दैट्स लवली। आगे चलते हैं आरिफ भाई, जी। कौन है और हमारे साथ? हमारे साथ जनाब इस वक्त जो हैं निदा मुमताज बैठी हुई हैं और जिन्होंने अभी रिसेंटली K2 TV को ज्वाइन किया है। निदा मुमताज न सिर्फ रिपोर्टिंग करती रहीं, न सिर्फ आपने उनके पिंडी इस्लामाबाद में सियासी अहवाल देखे, ये हमारी वो जिसे कहते हैं ना जियाला किस्म की रिपोर्टर्स हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम डेस्क पे भी कर रही हैं। और ये जो जितनी ट्रांसमिशन थी इसको इन्होंने किस तरह एक्सपीरियंस किया, ये निदा से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा आपको ये, आपके मेरे ख्याल में आपकी भी ज़िंदगी का ये पहला एक्सपीरियंस है जो टीवी पे जी आपने बिल्कुल, किया? इलेक्शन ट्रांसमिशन का पहला है, लेकिन इससे पहले कैमरा मैंने फेस कर लिया था। अच्छा, कैमरा आपने फेस कर लिया, इलेक्शन आपका ये फर्स्ट था? बिल्कुल। उसमें वो शादी की मूवी नहीं है काउंट हो रही, मतलब जी जी बिल्कुल, वो तो टेलीविजन का कैमरा। जी जी बिल्कुल टेलीविजन का ही। अच्छा, शादी वाली तो निदा कैसा आपने ये जो पूरी टीम काम कर रही थी, बड़े हर लिहाज से इधर से भी उधर से भी लोग आ रहे हैं, रश भी है, जल्दी रिजल्ट चाहिए, ये भी करना है, कोई टिकर लेट हो गया, क्या होता था ये, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, और ना सिर्फ ट्रांसमिशन के दौरान या सिर्फ उस दिन, उससे पहले जितनी अरेंजमेंट्स हो रही थी, मैंने हर चीज़ को बहुत इंजॉय किया। ऐसा लग रहा था कि एक फेस्टिवल है। और ट्रांसमिशन की बात करूँ तो वो भी मैंने बहुत इंजॉय की। मैंने वहाँ बैठ के डेस्क पे भी काम किया एज अ रिसर्चर। उसके बाद जब ब्रेक होता था या जब मैं उठ जाती थी तो बाकी डेस्क पे जो भी मैं हेल्प कर सकती थी मैंने वो की। साथ साथ थोड़ा सा प्रोडक्शन को भी देखा क्योंकि मैंने वो भी सीखी है। तो मैंने इस चीज़ को बहुत इंजॉय किया। और सबसे अच्छा फैक्टर जो K2 पे काम करके मुझे जो चीज़ अच्छी लगी सबसे वो ये कि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली है। सब लोग इतने अच्छे हैं और अब बहुत कंफर्टेबली इजीली मैंने सब कुछ किया। और कल का जो 2 दिन थे, इससे पहले 8 और 9 के, मैं खुद पर्सनली उससे बहुत सेटिस्फाई हूँ। और मेरे लिए मेरी सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें यह है कि सिर्फ मेरा अगर ये दिन कामयाब हुआ तो उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत है जिन्होंने मुझे सिखाया। लारेब भाई हैं, सदीक भाई सर ने, और बाकी आप सब लोगों ने भी जो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर इसको इनपुट दिया, आप लोगों का भी था जिसकी वजह से इतना अच्छा आउटपुट आया। तो मैंने बहुत इंजॉय किया इस चीज़ को। जी क्या भाई, आपने निदा को सुन लिया, फर्स्ट एक्सपीरियंस और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। और फिर वही वाली आपकी बात दोबारा आ गई, ये प्लेटफॉर्म ऐसा मिला कि निदा को फील हुआ कि ये ऐसा है कि यहाँ पे ठहरा भी जा सकता है, रुका भी जा सकता है और सीखा भी जा सकता है। बिल्कुल ऐसा। एंड आई फील लकी कि इलेक्शन की ट्रांसमिशन, मतलब मैं जब आई तो उसके बाद इतना बड़ा इवेंट हुआ और मैंने उसको एक्सपीरियंस किया। ये इसमें मेहनत भी थी, लक भी थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। यही अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म है जिसको कुछ लोग अगर ग्रैब ना करना चाहे तो नहीं करते, वो नहीं करते। कुछ लोग मौका सारों के पास होता है, लेकिन कुछ लोग इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले, चैलेंजेस को एज एन अपॉर्चुनिटी ले तो सीखते भी बहुत है। जैसे निदा के केस में मैं पर्सनली कहूँगा ऑन अ प्रोफेशनल लेवल ग्रोथ पैटर्न भी नजर आया है। निदा ने स्क्रीन पे इम्प्रूव भी किया है, निदा का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। एंड ओवरऑल इसी ट्रांसमिशन के दौरान हमने नोटिस किया है कि निदा ने फ्रैंकली बहुत कम अरसे के अंदर इम्प्रूव भी किया है। एंड साथ साथ एलीट क्लब का हिस्सा भी बनी है। एंड ग्रुप के अंदर अब डिस्कशन भी होती है। एंड एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनी है जिसमें पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये आपको मुबारक हो
आप क्योंकि जी, माशाल्लाह। मैं जिस ग्रुप की बात कर रहा हूँ नाजरीन की कंजम्पशन के लिए, एक हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं ऑब्वियसली, जिसमें डिस्कशंस हो रही होती हैं, थोड़ा बहुत लाइट मोड पे भी होती है, प्रोफेशनल भी होती है, एंड एक टेयर्स होते हैं उसमें, अपर टेयर भी होता है जिसमें डिस्कशंस हो रही होती हैं। तो यंगस्टर्स ऑब्वियसली अपने ग्रुप्स में ऑपरेट कर रहे होते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे, लेकिन निदा के काम को देख के, पैशन को देख के और इंटरेस्ट को देख के एक ऐसे ग्रुप में भी उन्होंने एंट्री मारी है जिसमें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारी मैनेजमेंट के वो भी मौजूद है और उन्होंने भी तारीफ की है, एंड दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एज वेल। वरना स्क्रीन पे आके काम करना काफ़ी नहीं होता, स्क्रीन के पीछे भी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है। स्क्रीन की पीछे की जहाँ तक बात हो रही है, अब हम चलते हैं एक ऐसे शख्स की तरफ जो स्क्रीन के पीछे हमें नज़र आते हैं, कभी कभार बिल्कुल स्क्रीन उससे भी पीछे नज़र आते हैं, फिर कभी कभार ऑफिस के पीछे भी नज़र आते हैं, फिर कभी कभार फ़ोन पे बात करते हुए भी नज़र आते हैं। इस बंदे को मैंने ऐसी ऐसी जगह पे पाया है जहाँ इसको शायद मुझे नहीं भी पाना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन में ज़रूर नज़र आते हैं। कभी कभी किसी के पीछे भी नजर आते हैं। वो कौन है वो मुझे नहीं पता, ये ज़्यादा अंदर की स्टोरी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है ताशफीन हाशमी। ताशफीन को हम खुश आमदीद कहेंगे और उनसे पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम ताशफीन। वालेकुम अस्सलाम केवान भाई, कैसे क्या हैं है आप? आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा तजुर्बा है आपका? आप इतने फ्रेश लग रहे हैं, मुझे लग रहा है काम ही नहीं किया 2 दिन। मैंने बस ये आपका उसने नजर है। नहीं, मेरा मतलब क्या है, मुझे अगर नजर नहीं आया तो किसी और को नजर आना काफी नहीं है। केवान भाई आपको तारीफों के लिए बुलाया था। ओह सॉरी, भूल गए। मैंने कहा था एंकर ना बनाओ मुझे। नहीं ताशफीन, ऑन अ सीरियस नोट, आपका तजुर्बा कैसा रहा, कितनी मेहनत की आपने? अब केवान भी फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे तो वो दिन याद है जब मेरा आपके साथ इंटरव्यू था फर्स्ट टाइम, एंड यू टोल्ड मी कि ताशफीन बस काम को इनकार नहीं करना जो भी कहा जाए। तो मैं उस चीज़ को ही लेकर चल रहा था थ्रू आउट इस सारी जर्नी में, और मेरा पर्सनली फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है किसी भी ट्रांसमिशन को कंडक्ट कराने का, वो भी इतने बड़े लेवल के ऊपर। तो मेरे लिए मैं तो बहुत ओवरवेल्म भी था और अल्हम्दुलिल्लाह पैशनेट भी था इस चीज़ के लिए, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत इनिशियल स्टेज पे मुझे मिली है लाइफ के। दैट्स वेरी नाइस। और आपने इसके अंदर जो डिफिकल्ट फेजेस थे, चैलेंजेस थे, थोड़ा उसके हवाले से भी बताया ना। मीन क्या टफ क्या था? अब एक्चुअली अगर हम K2 की बात करें, बिकॉज इससे पहले जो मेरे जिन चैनल्स में मैं काम करता रहा हूँ उनके बरक्स K2 बहुत डिफरेंट था, बिकॉज इसकी जो रीच थी वो रीजनल थी। और हमने उस नज़रिए को सिंस जो मशर है हमारे कामरान साहब, जब उनसे भी हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने ये कहा ट्राई टू कीप इट रीजनल। जो खैबर पख्तूनख्वा तो खैबर देख रहा है, आपका हज़ारा डिवीजन, पोटोहार डिवीजन, इनको मेनली फोकस करना है। तो उससे आउटपुट जनरेट करना थोड़ा सा एक चैलेंज था मेरे लिए, फॉर समबडी जिसको शायद इन एरियाज का इतना वाइब्रेंटली पता नहीं था। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चीज़ चैलेंजिंग वो थी। तो मैं समझता हूँ कि फिर भी द टीम, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कैसर भाई का, उसके बाद मेहर सीमाब साहब जो हमारे वहाँ हरीपुर से रिपोर्टिंग कर रहे थे, राजा जानजेब साहब जेलम से, इनकी कंट्रीब्यूशन, और मुझे एक बच्चे के तौर पर लेना, एक बेटे की तरह समझाना, मैं समझता हूँ ये जो एक चीज़ थी इसने मुझे बहुत पुश किया इस चीज़ के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो दैट्स वेरी नाइस। जी आरिफ भाई। बस ताशफीन का मैं ये कहूँगा कि इतना एक्टिव था, मैं रात को ट्रांसमिशन की, सुबह 8 बजे गया, 12 बजे फिर इसकी कॉलें आनी शुरू हुई, कब आ रहे हैं? मैं अभी गया हूँ भाई और ऊपर ही हूँ। तो इसने यानी ताशफीन ने ये जो आपने अभी कहा, मैं इसको सेकंड इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने खुद देखा, आपको काम करते हुए भी देखा, और मैं समझ गया था कि शायद आप पूंथर जाएंगे, लेकिन आप पूंथरे नहीं। यानी आपने सेंस में रह के इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया, किसको बिठाना है, कौन से गेस्ट हैं। जिस दिन 8 की सुबह थी, मैं सुबह तकरीबन कोई 5:30 पौने 6 बजे घर से निकला हूँ, अंधेरा था। जब मैं ऑफिस पहुंचा हूँ लाइट्स ऑफ थी बिल्कुल, और मैं ये सोचा था कि अब 2 घंटे में हमने यहाँ से ट्रांसमिशन को स्टार्ट करना है। सर वो जो एक मोमेंट था ना, स्टार्ट करना ही तो सबसे बड़ा मुश्किल सर, ये कॉरिडोर्स में, अंधेरे कॉरिडोर्स में मैं भाग रहा था, और यकीन करें, और राइट 2 घंटे बाद 8 बजे पूरा सेट पे नेशनल एंथम के साथ में ग्रैंड ओपनिंग की है। और ग्रैंड ओपनिंग थी जी, तो क्या ओपनिंग थी, मैंने देखी, जबरदस्त, क्या बात है। अभी हमारे साथ केवी भाई 2 एक ऐसे टैंक्स भी हैं जो थ्रू आउट रहे हैं। टैंक बोला और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगा। ये टिनी टैंक हैं, टीनी टैंक्स, ये छोटे वाले टैंक हैं, लेकिन हैं बहुत खतरनाक। मैं कहता फायर हूँ बड़े-बड़े मारते ओए होए होए, ये अगर मैं मोहब्बत में बात करूँ, छोटे छोटे 2 संपोलिए, मैं इनको मैंने देखा है कि इन्होंने वाकई आराम नो डाउट लगे रहे। एक जगह पे तो सदीक टहन वाला हो गया, सीमा के टठाते नहीं पकड़ी उस, लेकिन नहीं गिरा। क्या बात है केवन भाई। ये जो डेस्क इधर आपको नजर आ रहा है, इस डेस्क पे जहाँ पे हमारी वो बच्चियां भी रहीं, छोटी लड़कियां भी रहीं, लेकिन ज्यादातर जो था इस डेस्क पे, और इस डेस्क की जॉब को जो पीछे से हैंडल कर रहे थे, ये 2 शख्सियात हैं, और इन दोनों को आप जानते हैं। एक हमारे साथ
सिद्दीक है और साथ में लारेब है। लारेब। दोनों डेस्क को देखते रहे हैं, साथ साथ रिसर्च को भी देखते रहे हैं, इंफॉर्मेशन हमें साथ साथ देते रहे हैं जो रिजल्ट्स के हवाले से आ रही थी, प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। और हमारे यहाँ एक ऑब्वियसली रवायत रही है कि हम प्रॉम्प्ट से ज़्यादा एक्यूरेट पे ज़्यादा Accurate फोकस पे। करते जी, कि जी, जल्दी नहीं accurate करते, जब तक एक्यूरेट नहीं होती तब तक इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो हम नहीं जल्दी की बेसिस पे या ब्रेकिंग के बेसिस पे नहीं दे रहे थे। एंड इस जिम्मेदारी को बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहूँगा निभाया है सिद्दीक ने और लारेब ने। एंड फाइनली इनके डेस्क पे मुझे काम के अलावा चाय भी नजर आ रही है। एंड सामने चाय पड़ी हुई है, वैसे कुछ खाने पीने की चीजें भी हो जाती तो कोई मसला नहीं था, मैं ऐसी इसी बहाने कुछ उठा लेता। लेकिन आप दोनों को वेलकम कहेंगे जी। बताइए, दोनों रख तो बड़े खुश रहे हैं ओवरऑल, ये आप सिर्फ टीवी के लिए कर रहे हैं या फिर अंदर से भी उतनी खुश है? बताइए सिद्दीक। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने हमेशा से मैं कहूँगा K2 टेलीविजन की मैनेजमेंट ने मुझे आज आपको देख के मुझे पहला दिन याद है जब मैं हज़ारा डिवीजन से यहाँ पे शिफ्ट हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, और आपने मुझे इस तरह मेरे काम को अप्रिशिएट किया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और आपने कहा था जो मर्ज़ी करो, और मैंने अपने शौक़ का इजहार किया था, सर मुझे शौक़ है एंकर बनने का, और आपने मुझे मौका फ़राहम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कह सकता हूँ मैं K2 टेलीविज़न के ऊपर डेस्क के ऊपर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, मैं स्क्रीन के ऊपर भी, मुझे रिपोर्टिंग कहें, मुझे एंकरिंग कहें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम कुकिंग कब अल्हम्दुलिल्लाह। कर रहे हो? कुकिंग सर वो काम नहीं है। मैंने कहा था यार किचन काउंटर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, अब हर चीज में वही वाली बताशवीन वाली बात ना, किसी चीज को नहीं करनी, हर चीज करेंगे। और ये मैं खुद कह सकता हूँ क्योंकि यार भाई मैंने भी ये किया है, हर टाइप का प्रोग्राम करने की कोशिश की और उसके अंदर शर्मिंदा होकर दूसरा प्रोग्राम करने की कोशिश की है। लेकिन नहीं आओ, इस वक्त हमने एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद थोड़ी बहुत लारेब से भी डिस्कशन करेंगे और मेहमान भी हैं और तबसरे भी शेयर करने। मैंने भी थोड़ी बहुत छेड़ाछाड़ी करनी है, आरिफ भाई ऐवी नहीं चुप बैठे थे क्योंकि उनको पता है थोड़ी सी बात करेंगे तो मैं ऐवी कोई और बातें करना शुरू कर दूंगा। लेकिन आप लोग खसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं K2 टेलीविजन की। हम एक वक्फा लेते हैं, फिर वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। ख्वातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको जी खुशामदीद कहते हैं। आप खसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं जी K2 टीवी की। इलेक्शन 2024 के हवाले से इलेक्शंस हो गए, उसके बाद यानी इलेक्शन की ये जो 2 दिन थे उनके दौरान ये जो प्रोडक्शन की टीमें हैं, प्रोग्रामिंग की टीमें हैं, टेक्निकल टीमें हैं, बाकी टीमें ये क्या करती रहीं, ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। बड़े अच्छे और बड़े अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात भी हुए बीच में। ख्वातीन और हज़रात, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, उसमें अजीबो गरीब में अजीबो गरीब वाले 2-4 वाक़यात ऐसे हो गए कि अभी भाई, अभी आप थोड़ी देर पहले जब सिद्दीक और लारेब के पास गए तो एक रिजल्ट आ गया और उस रिजल्ट में एक बंदे का नाम आया, तस्वीर किसी और की लगी हुई थी। तो मैंने जल्दी मैंने कहा यार ये तस्वीर वो वाली नहीं है, ये बंदा वो नहीं है। समीउल्लाह खान थे कोई, उनकी वो तस्वीर थी, तो वो समीउल्लाह लग गए हरिपुर वाले जो कि एक नाज़म थे। फिर मैंने कैसर को जल्दी से कहा, उन्होंने कहा जी फलां वालों ने भी ये लगाई हुई है। मैंने मतलब सोशल मीडिया से मुझे बताया गया कि वहाँ भी, मैंने कहा उनको भी गलत फहमी हुई है। तो अब मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में जाऊँगा तो हमारी गलती पकड़ी होगी। मेरे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं, वो तस्वीर आपको मैंने नहीं थी भेजी। नहीं, वो किसी और कैसेट से आपने कहा होगा। मेरी तो कभी बात ही नहीं हुई आपसे, क्या बात है? ये भी वाकयात हुए हैं जी, लेकिन इसमें भी नहीं पता चला। लेकिन मैंने ये वाकया हुआ किस वक्त था? ये वाकया हुआ था जब हम समीउल्लाह पी के 76 का कोई रिजल्ट शेयर कर रहे थे और मैंने नीचे कॉल भी की थी डेस्क को कि ये कोई खबर जो है ये गलत नहीं, वाकयात बहुत सारे हुए। इस तरह के सिमिलर हुए, 2-3 इस तरह के सिमिलर हुए। तस्वीर गलत लगी या तस्वीर गलत लगी या जो वोट्स थे आगे पीछे हो गए, ये बहुत सारे ये तो वाकयात होते हुए। रहते हैं। ये इस तरह हुआ। की मुसलसल जब आप ट्रांसमिशन कर रहे हो तो इस तरह की ये टेक्निकल टाइपोज वाले। एक और वाकया जो बड़ा अजीबो गरीब हो गया, मेरा खाने का डब्बा आया, हाँ ये जरूरी है। मैंने रखा, मैं गया पफ करवाने, वापस आया, डब्बा नहीं था। अच्छा, एक वाकया बहुत ज़रूरी जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आपने खाने का जिक्र किया, वो ये था हमारे पास इधर एक बड़े मुस्तनद तजियाकार मौजूद रहे पिछले 2-3 दिन, डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब। जब वो ट्रांसमिशन करने के बाद खाने का टाइम हुआ रात को, तो मैंने उनसे कहा खाना खाएंगे? कहते हैं हाँ जी खाना तो खाऊंगा। फिर मैंने कैंटीन से रब्ता किया, मैंने कहा आपके पास क्या क्या बना है ना, तो हमें तो पता है कि कैंटीन पे जो उनका मेन्यू है उसके अंदर क्या कुछ होता है। हाँ। वो अनएक्सपेक्टेड जो है, मैंने कैंटीन पे जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कलेजी बनी है आज। अच्छा। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा डॉक्टर साहब की तो आज फरमाइश मतलब बगैर कहीं पूरी होगी। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब आप बड़े खुशकिस्मत हैं, कलेजी बनी है। कहते हैं उसके साथ क्या है?
मैंने कहा मैं तो इधर दाल मसूर एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने कहा कि कलेजी के साथ क्या है। कलेजी के साथ तो कुछ भी नहीं होता जी, कलेजी तो वो बड़े है, मैं बड़ा हैरत में गया, मैं कहा कलेजी के साथ भी आपको लगता है कुछ और भी चाहिए, तो फिर मैंने उनके लिए विंग्स बनवाए स्पेशल। अच्छा 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 अच्छा। वो खाने पीने के बहुत शौकीन है, उनकी सेहत से आपको नजर आता अच्छा, है। उनको नहीं, आपने नहीं, बहुत नजर आया विंग्स है। दिए भी, लेकिन वो फिर भी उड़ के नहीं गए, नहीं इधर ही बैठे रहे। हाँ आपकी बात हो रही थी ले लारेब के सकते साथ। हो उस उनकी जी सेहत का। लाइब, आपका कैसा तजर्बा रहा? बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा मेहनत की, बीच में आए भी, बीच में ट्रांसमिशन का भी हिस्सा बने, कैसा तजर्बा रहा? सर ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस इलेक्शन ट्रांसमिशन को कवर करने का, और फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था सर विज़ को भी साथ देखने का। जी सर, तो वो फिर गलतियां भी हुई, लेकिन सीखा भी सर, बहुत कुछ से सीखा। गलतियों के बारे में बताएं। जी सर, गलतियों के बारे में बताएं, मैं नोट कर रहा हूँ। सर ये जो सर कह रहे थे कि वो नेम्स वगैरह का वो था उसमें सर। ये 7 के चला रहे थे और डिटेल 46 की डाली हुई थी। वो हुआ कुछ। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कैसर भाई मान फिर भी नहीं रहे थे, कन्विंस करना तो गलती होती थी। सबसे पहले टास्क होता था कि कैसर साहब को मनाना होता था। गलती तो नजर आ रही है, देखिए नहीं, किधर हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा, क्या बात कर रहे हैं, नहीं कैसर साहब नजर आ रहा है टीवी, नहीं नहीं किधर नजर आ रहा है, क्या बात कर। तीसरी बारी पे जाके कहते ठीक है, होगी ठीक है, कोई मसला कोई नहीं, ठीक करवा लेते। ये कन्विंस करने वाले, मैंने आपके साथ ये नोट किया था जब आप गलती को नोटिफाई कर रहे थे, तो सबसे पहले डिनायल नहीं, वो कैसर को इसलिए ये बताना होता पड़ है जाता अपनी था, टीम को टीम प्रोटेक्ट करने का तरीका, तरीका कि नहीं की हमने गलती। सही तरीका ये है। असल में भागम भागती ने सर, मैं कभी इधर था कभी उधर था, तो मैं स्क्रीन मुसलसल देख नहीं पा रहा था, तो मैं उनसे कंफर्म करता था, वो अभी चलती थी, जब वो देखते थे उस वक्त तक मामलात काफी गुजर चुके होते थे, कंफर्मेशन देते थे, तो मैं कहता इसको चेंज करो अभी यार। नहीं, इन चीज़ों की मॉनिटरिंग साथ साथ चल रही थी, ऑब्वियसली मैनेजेरियल लेवल पे भी चल रही थी, साथ साथ ऑब्वियसली आवाम भी देख रही थी, डिजिटल पे भी हम लाइव जा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें मिस आउट तो नहीं हो सकती थी, लेकिन हमने फिर भी प्रोग्राम को इंटरैक्टिव रखा, इंगेजिंग रखा। और इंटरैक्टिव में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बाकी ट्रांसमिशन हैं वो बड़ी वन साइडेड कम्युनिकेशन का है। हाँ जी, वो सिर्फ बता रहे थे, आपने मानना ही मानना है, आप जो कुछ भी नहीं कर सकते। K2 टेलीविजन पे एक फीडबैक साथ साथ मिल रहा था, लाइव पे अलग कमेंट्स चल रहे थे, लोग जो कह रहे थे, जो मांग रहे थे, जो पूछ रहे थे, उनको उसका जवाब भी मिल रहा था, सारी चीजें साथ साथ केटर हो रही थी। और फॉर दैट मैटर K2 का हमेशा से एक खासा रहा है कि जिस तरह की फीडबैक होती है उस तरह की ट्रांसमिशन दी उसी जाती है, तरह की होती है। लोग डिसाइड करते हैं कि कैसा चैनल चलेगा। इसमें इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट ये साथ साथ गया कि किधर भी रिजल्ट कहीं लेट हुए, इस दफा तो बहुत ही ज्यादा लेट हुए, वो ज्यादा जो था ये वो बहुत बड़ी बात है कि इन्फॉर्मेशन जहाँ थोड़ी बहुत स्टॉप हो जाती थी जी। तो एंटरटेनमेंट की तरफ शिफ्ट करना पड़ता था, लाजमी और करना बहुत पड़ जाता खूबसूरती से किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अरे भाई आपके मुंह के सामने मैं तारीफ कर रहा हूँ पहली बार जिंदगी में, लेकिन आपका ये बड़ा एक खासा है कि आप सीरियस नेचर की गुफ्तगू के साथ साथ एकदम एंटरटेनमेंट की तरफ भी चले जाते थे। तो दैट इज क्वाइट अ टैलेंट। आई मीन इतना कोई इसके लिए एक लफ्ज होता है वैसे, नहीं चले मैं रहने देते, नहीं, लेकिन नहीं, क्या होता है गिरगिट लेकिन नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, लेकिन एकदम शिफ्ट करना बहुत बड़ा टैलेंट होता है एक बराह रास्त ट्रांसमिशन के अंदर। आप एकदम एंटरटेनमेंट की तरफ आ जाते थे, फिर एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड रिजल्ट्स की तरफ भी जाना होता था, वैल्यू भी ऐड करनी होती थी आपने ट्रांसमिशन के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चलाना बड़ा, इसकी वजह से आपके व्यूअर्स हुक्ड भी थे कि जहाँ उनको लगता था यार अब सारी संजीदा बातें हो रही है, एकदम आप एंटरटेनमेंट पे आ जाते थे। ये बहुत बड़ा चैलेंज K2 ने दिया था, वरना K2 एज अ चैनल इलेक्शंस की कवरेज करना ऑब्लिगेशन में नहीं आता K2 के उसमें, क्योंकि हमारे पास खैबर न्यूज़ था इसके लिए, साथ साथ AVT खैबर की भी ट्रांसमिशन चल रही थी मैराथन, लेकिन K2 ने ये चैलेंज लिया क्योंकि K2 को पता था कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की ट्रांसमिशन देखना चाहते हैं, हजारा की कवरेज, पोटोआर की कवरेज, रीजनल लेवल पे मल्टीलिंगुअल, और साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चलाना, ये लोग भी देखना चाह रहे थे। और इसलिए K2 ने इलेक्शन सिटी सजाई और आप लोगों को 40 घंटे के लिए गेज रखा। और कैवान भाई, ये कॉन्फिडेंस का जो लेवल आया, ये जिस तरीके से इन बच्चों ने भी बात की, लारेब ने भी, सदीक ने भी, तो उसके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिले जहां पर आप सोटी से, डंडे से या किसी सख्ती से ना सीखें, अपनी गलतियों से ही सीख लें। आप गिरें और दूसरी दफ़ा फिर आप कोशिश करें कि आपने वहां पे नहीं गिरना। तो ऐसा रिस्की फैक्टर जो है वो K2 ने दिया। और जो आप कह रहे थे एकदम से जो तब्दीली आ रही थी, तो वो जो सामने बैठे हुए व्यूवर्स हैं उनको चाहिए भी यही चीज़ है कि एकदम से आप करें। हमने बीच में के और एक्सपीरियंस किया, आप बड़े वो बाकी चैनल्स को देखें, वो थ्रू प्रोड्यूसर बैक कॉल आती है, फिल्टर होती है, फिर आप बात करते हैं।
हमने ऐसा किया ही नहीं, हमने प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। दर्जियां उड़ा दी। हमने कहा जी होड़ी गल करो। थोड़ा जो कंट्रास्ट था ना वो ये था कि शबीर भाई चंजेब बन के ओहो, बैठते थे हाँ। और उसके बाद फिर एज शबीर भाई जब बैठते थे तो उनसे बड़ा तजियाकार कोई नहीं था। और ब्रेक में मैं डर गया था कि उन्होंने जंजुआ साहब पे हाथ उठते उठते बस बचत हो गई। और बहुत यानी अब उनको पता नहीं था कि जंजुआ साहब ने कलेजी मैं तो खाई हुई ये है और कह मैं रहा ज्यादा था अभी ताकत है। बिहाइंड द सीन भी कि जो ये सियासी एनालिस्ट तज्जियाकार इस ट्रांसमिशन के दौरान हमें मिले हैं, फिर तो खैबर न्यूज को Surprising. तो फारिग ही कर दे मेरे ख्याल से। Honestly, मैं आपको एक बात जो बताऊं? खैबर न्यूज में तज्जियाकार बैठे हुए उनको तो उनकी तो जरूरत ही कोई नहीं रहती केवाल क्योंकि भाई, यहाँ जो आपने हमने बात ऐसे की ऐसे ना, तज्जियाकार I was surprised, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी भी इस बात की हुई कि हमारे पास, जैसे भी आपने काई साहब का जिक्र किया, काई साहब को मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि काई साहब आपके अंदर भी एक सहमा हुआ वो ना सियासतदान टाइप मौजूद है, वो सहमा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन इस दफा थोड़ा नजर आया, फ्रंट पे नजर आया कि आप पॉलिटिक्स पे आपकी बड़ी वो है ग्रिप है और उसको आप फिर आपके तंजो मिजाज के साथ उसको बड़ा अच्छा उसको बैलेंस करते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे काफी सारे एंकर्स, चाहे आप रिदा को देख लें, महाजबीन को देख लें, मुझे बेशक आप साइड पे कर लें बेहतर है तो अच्छा यस, राजा नासिर साहब, फिर शब्बीर साहब, ये वो लोग हैं जिनको मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनको वाकई पॉलिटिक्स का बहुत ये माहौल भी होता है ना, कभी कभार इलेक्शन के माहौल के अंदर बड़े बड़े लोग एनालिस्ट हाँ, बन जाते बन हो जाते हैं, लेकिन इनका एक हुनर है कि वो दूसरी चीज के अंदर साथ साथ एंटरटेनमेंट भी लेके चल रहे थे और बीच में एकदम तज्जिया जो कर रहे थे वो बड़े पते का तज्जिया कर रहे थे। ऐसे नहीं था, लग नहीं रहा था कि दे डोंट हैव एनी आइडिया। जो मजे की बात होती थी वो ये होती थी कि जो ही ब्रेक आती थी तो हंस हंस के बुरा हाल हो जाता क्योंकि अब आपने जिस शख्सियत का जिक्र किया है शबीर खान स्वाति साहब का, जी जी करें। हाँ तो नहीं अब कर ही लिया तो फिर करें अब आगे। वो कैरेक्टर में जब होता था वो कहता था सबको सुलह कर लेनी चाहिए, इस तरह इस तरह इस तरह, ऊपर कमरे में आके बैठता था ये ना दे इन्होंने असा करसा के देख ये असा दे भाई शबीर साहब इधर, यानी एक कॉन्फिडेंस का लेवल आया ही इस वजह से था कि आप बैठ के अपने दिल की बात खुले तरीके से कर लेते थे। और आपके ऊपर वो कोई स्क्रिप्ट का वो जो एक ममानियत होती थी वो नहीं होती थी। सिर्फ एक बात थी कि आपने प्लीज खुदारा वो इखलाकी इकदार को सामने रखते हुए और बायसेस को साइड और पे रखा। बायसेस को साइड पे रखा। ये बढ़िया आपने सीरियस बात साहब उन्होंने एक अरे भाई ये करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है सर, किसी न किसी का कहवान भाई किसी न किसी पार्टी आपने से किस हद तक ये अचीव मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बर्दाश्त किए? मैंने इतना बर्दाश्त किया, मैंने सारे रिजल्ट खुशी से अनाउंस किए। उन्होंने एक अपना तजर्बा शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। उनके टाइम में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे एक स्कीम आई कर्ज उतारो मुल्क संवारो, तो मैंने बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठे किए। उस वक्त कहते हैं 804 रुपए इकट्ठे हुए थे, तो वो मैंने उस स्कीम के तहत जमा करवाए। फिर उसके बाद पता नहीं चला वो पैसे किधर गए। अच्छा नंबर 804 था। 804 वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस। अच्छा सही, लेकिन बंदे को अपने एवेन्यूज जो है ना खुले रखने चाहिए। अगर एक साइड पे दादा नहीं बन रही बात तो एक एनालिस्ट के तौर पे भी एक ऑडिशन दे देना और यहाँ देना पे चाहिए। केवान भाई और काई साहब, मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, स्पेशल खिराज तहसीन उन प्रोड्यूसर्स को भी कि जो प्रोडक्शन भी कर रहे थे और उसके बाद आके स्क्रीन भी संभाल रहे थे, यानी उनकी डबल ड्यूटी थी एक तरह से। और माशाल्लाह वो पैनल पे भी बैठते थे और थकते ही नहीं थे, और वो जब इधर आते थे तो फ्रेश होके अपना वो जो भी स्किट होता था, जैसे नईम भाई, मैं बड़ा खुश हुआ और बड़ा हैरान हुआ उनको देख के कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से विदाउट एनी स्क्रिप्ट इतना अच्छा एंटरटेन किया, दायरे में रहते हुए, लिमिटेशंस में रहते हुए। अमाद गुल ने फिर उसके बाद ताशरीन, तुम्हें कुछ सीखना चाहिए इससे। वैसे आप कौन से कैरेक्टर में आना पसंद करेंगे ऐसे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो कैरेक्टर्स में आ रहे हैं साथ साथ। सर कैरेक्टर तो मैं खुद ही इतना अच्छा हूँ। अच्छा इससे अच्छा मेथड एक्टर है ये, इन्होंने अपने कैरेक्टर को नहीं, बहुत मैंने अच्छी नोट तरह किया से पढ़ वैसे लिया। एक मेथड एक्टर है ये, बिल्कुल कैरेक्टर में आ जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन ओवरऑल आपने एंजॉय सबसे ज्यादा किसके कैरेक्टर को किया ये बताइए? नईम भाई के कैरेक्टर को नो अच्छा। डाउट। वो क्योंकि मेरे साथ मॉर्निंग शिफ्ट में थे भी जब हम, तो वो भाग भाग के आना कि ऐसे कंधे पे आके हाथ रखना, तुम रिलैक्स हो, तुम जाओ, मैं कर रहा हूँ। फिर भाग के स्टूडियो में भी आते थे, फिर दोबारा पैनल पे आते थे, तो वो वाकई कमेंडेबल चीज़ है बहुत। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा आपने फिर प्रोडक्शन के अलावा साथ साथ और कौन सी जिम्मेदारियां निभा रहे थे आप? मैं कोऑर्डिनेशन भी कर रहा था जितने एनालिस्ट थे उनके साथ। फिर यासिर भाई जो कि डीएसएनजी लेके गए हुए थे हरीपुर, इस चीज़ को मैं ज़रूर ऐड करूँगा यहाँ पे कि जिस तरह से हमने उनके साथ कोऑर्डिनेशन की है ना, सिंस मोबाइल नेटवर्क डाउन था बिल्कुल,
तो वो मैं शेयर करना चाहूँगा ज़रूर यहाँ कि जब महर का हमने एज लाइव लेना होता था तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट करते होते थे। तो बिलीव मी ऐसा टाइम भी आया कि जब नेट नहीं था, आई डोंट नो यासिर भाई ने किस तरह से वाईफाई वहाँ पे अरेंज किया और वो कॉल पे हम क्वेश्चन यहाँ से उनको सुनवाते थे और वो वहाँ से जवाब दे रहे थे। मतलब डिस्पाइट जो टेक्निकल पूरे मुल्क में नेटवर्क डाउन था फिर भी हमने मैनेज किया एज लाइव। और मेहर भाई की लाइव ऐसे मौकों पे जुगाड़ निकालना बहुत एक बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ता है तो कि आपको सोल्यूशन निकालना है। तो सर ये हमने प्रॉब्लम स्टेट करके काम को टालना नहीं है, सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। और ये बिल्कुल ऐसे मामले में हमारी जो प्रोडक्शन टीम है बड़ी एफिशिएंट होती है कि प्रॉब्लम बेशक सामने आ जाए, और ऐसे मौकों पे आते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन आपको एकदम से चौकस होना पड़ता है कि आप एक सोल्यूशन भाई इसमें वो एक जिक्र आप करना शायद भूल गए कि डीएसएनजी को वो ऐसे किसी घर के बाहर खड़ा करते थे कि जहाँ वाईफाई में वाईफाई एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही होता था, बिल्कुल ऐसे ही था क्योंकि मोबाइल का नेट तो था नहीं था बिल्कुल। तो वो घरों के नेट से तो उधर जाके बुआ भी खड़काते थे, बिल्कुल पासवर्ड। इसका जो ड्यू क्रेडिट है वो यासिर भाई को जाता है, ये उन्होंने मैनेज किया। मुझे पक्का यकीन है कैसे हुआ, मैं विजुलाइज कर सकता हूँ ये कैसे हुआ है। यासिर ही तो कर सकता है ये चीज और कोई भी नहीं कर सकता ये। तो ये वाकई क्रेडिट जाता है उनको। घर भी कौन सा है वो भी चूज करता था ये। मैं बिल्कुल विजुलाइज करते थे। ब्रेक का एक टाइम हो रहा है ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और ये जो ट्रांसमिशन है ये चलती रहेगी, आप देखिएगा। वेलकम बैक जी, K2 की खुसूसी ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। इलेक्शंस का माहौल अभी भी चल रहा है, पता नहीं कितना और दिन ये चलता रहेगा, एंड रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता है साथ साथ क्या चल रहा है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस साइड पे ये चीज़ जाती है और क्या हुकूमत कौन बनाता है। इस पे तबसरे भी चल रहे हैं, प्रोडिक्शंस भी चल रही हैं, ऐसे जोरों शोर से चल रही है कि उन सारी प्रोडिक्शन में से एक आध तो किसी ना किसी की सही हो ही जाएगी। एंड फिर बाकी चैनल्स यही कहेंगे कि हमने सबसे पहले आपको ये बताया था, तो हमने भी इस तरह कोई 10-15 प्रोडिक्शंस तो मारी ही है। हमारी तकरीबन 27 के करीब हैं। अच्छा लेकिन कभी भाई आप ये देखें कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो इन चीज़ों से फेडअप हो गए, वो कहते हैं यार कोई थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करो। उनके लिए ये इस किस्म की मेरे ख्याल से इसमें हम पार्टी टू पार्टी ना देखें, कैंडिडेट टू कैंडिडेट ना देखें। मैं अपना जरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हुआ चलूं। ये एक ऐसा समा बना हुआ था इलेक्शंस के दौरान, मेरा अपना तजर्बा था कि जब हम पोलिंग स्टेशन गए हैं और जिस तरह वहाँ लोग आ रहे थे, जिस तरह पोलिंग स्टेशन के अंदर रवैया था, वहाँ के एजेंट्स का, वहाँ जो एक पूरा एक अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजर थे उनका, और पुलिस का भी, सिक्योरिटी का भी था, मेरा अपना तजर्बा बड़ा पॉजिटिव रहा है। हम नुक्स तो निकालते रहते हैं, नेगेटिव चीज़ें भी ढूंढते रहते हैं और उनको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन जो मेरा पॉजिटिव तजर्बा था उसको भी मैं चाहूँगा कि मैं हाईलाइट करूँ कि जिस तरीके से पोलिंग स्टेशन, मेरा NA47 बनता था, जिस तरीके से उस हल्के में पोलिंग स्टेशन में लोग आ रहे थे, फैमिलीज आ रही थी, खवातीन भी थी, बच्चे भी थे, वो ऐसे मुझे लग रहा था जैसे ईद का समय, वाह, एंड सेलिब्रेशन मोड में था। अब किसी को इस चीज से गर्ज नहीं था कि कौन किसको वोट देना चाह रहा है, किसी को इस चीज से गर्ज नहीं था कि कौन किसके सपोर्ट में आया है, वहाँ सारे पाकिस्तानी थे। और मुझे काफी अरसे बाद ऐसा महसूस हुआ कि ये सारे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा एक रवैया उनका, चाहे वोट किसी पार्टी को, सोशल मीडिया के दौर के अंदर बड़ा कम मिलता है कि लोग एक दूसरे से उस तरह बात भी करें। पिछले 10-15 साल के अंदर ये बहुत ज्यादा इंडिफरेंस आई है हमारी आवाम के अंदर, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि वही 15-20 साल पुराना वाला एक माहौल बना हुआ है, हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है, नहीं आप आ जाए, आप इधर आ जाए। हैंडीकैप वाले लोग, कुछ माजूर लोग भी आए हुए थे, और जब वो वोट दे के बाहर निकल रहे थे, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, उसको देख के मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा था। मैंने भी वोट डाल लिया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन जब वो चीजें मैं देख रहा था, थोड़ी देर मुझे बाहर वेट करना पड़ा, मुझे इतना अच्छा लगा कि ये वाली चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, फख्र महसूस करते हैं, ये यूनाइट करती हैं हमें चीजें। और अंदर जिस तरीके से पोलिंग एजेंट्स हमारे साथ लगे हुए थे, जिस तरीके से भाई सिक्योरिटी वाली, बात करने का अंदाज बड़ा मैटर करता है। अगर आप बात करने का अंदाज आपका सही हो ना, फिर आप बेशक मेरा मोबाइल ले लें, आप सब कुछ चेक कर लें, सब कुछ कर लें, अपनी ड्यूटी पूरी करें, मैं माइंड नहीं करूंगा, लेकिन वो अंदाज बहुत अच्छा था उनका। और जिस तरीके से कुछ मैंने फैमिलीज देखी जो उनके साथ स्पेशल चिल्ड्रन थे, उनकी औलाद थी, एंड वो हैंडीकैप थे, वो जब बाहर आए तो उसके चेहरे पे भी, उस बच्चे के चेहरे पे भी जो मुस्कुराहट थी और एक्साइटमेंट थी कि उसने इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया। एंड ये जो फर्ज है और ये जो राइट प्रैक्टिस हो रहा है एक पाकिस्तानी का जो हुआ, मुझे इससे इतनी तसल्ली मिली कि यहाँ जाके पाकिस्तानी आज के एक आध दिन एटलीस्ट सबसे ज़रूरी एक मतलब के प्लेटफॉर्म पे है,
इतनी इंपॉर्टेंस उनको दी जा रही है जितनी उनको मिलनी चाहिए। एंड वो चीज़ अगर हम सस्टेन कर जाएं थोड़े अरसे के लिए कि हमारे जो हुक्मरान हैं जो भी सीट्स पे आते हैं वो उतने इम्पोर्टेंट ना हो, ये लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि इनकी ये मुस्कुराहटें जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है। उनका मुतमईन होना इतना ज़रूरी नहीं है जो टीवी पे आके इसमें गिले शिकवे कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ हुई है। अवाम मुतमईन है कि नहीं है, बिल्कुल इसको कौन गेज कर सकता है? आई थिंक K2 टेलीविजन से बेहतर कोई चैनल नहीं है जो गेज कर सकता है, क्योंकि हम बड़े अवामी चैनल। आपने चेक किया मैंने कैसे इसको मोल्ड करके K2 की तरफ लेके आया? आपने बहुत अच्छा किया। ख्वातीन और हज़रात, ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी था जिस वक्त के मुल्क की पोजीशन या फिर जो हालात इस किस्म के होंगे, पेट्रोल आप अफोर्ड ना कर सकते हो, महंगाई हो, गुर्बत हो और हर चीज़ जो है वो महंगी होती जाए और ख़ुसूसी तौर पे मेरी ज़ात से जो रिलेटेड डॉलर ऊपर चला गया हो, ये बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, मैटर करती हैं। लेकिन वाकई जब वो वोट डाल के आप वापस आते हैं तो आप समझते हैं कि आपने एक मार्का जो है ना वो आपने सरअंजाम दिया है और इस मार्के में आप सब लोगों ने साथ दिया है। ये मार्का जो इतनी बड़ी ट्रांसमिशन पेश करना, इससे बड़ा मार्का जो है वो कोई हो ही नहीं सकता। ख्वातीन और हज़रात, इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट्स रोक लिए थे, हम बैठे हुए थे कि ये करोड़ों के लाखों के जो खर्चे हैं ये तमाम चैनल्स करके बैठ गए हैं और उसके बाद हमने करना क्या है। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है जो कोई चैनल लेता है। हम दावा तो करते हैं कि हम जी रीजनल लैंग्वेज यानी इलाकाई जुबानों को हम लेके चल रहे हैं, लेकिन सेट असा ने ते फिर कराची ते लाहौर तो घट है ही नहीं, बड़े बड़े सेट ताकि तुसी वेखो ते वेखने तो बाद तुसा एहसास होवे कि यार वाकई ये असा ना जड़ा K2 TV है ना, इस ना सेट किसी बड़े चैनल तो घट नहीं। ये हमें प्राइड फील होता है। और सुनाए कैसे भाई, आप ठीक हैं? खैरियत से? क्या हो रहा है? तो तबीयत थोड़ी चीनी, गला खराब है। अच्छा, गला आप लोग नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये हो जाता है कभी बार 2 दिन की ट्रांसमिशन के बाद इतना चस्का लग जाता है कि बस सारा वक्त हम ही बोलते रहे। ये होता है, ये थोड़ी सी आ जाती है चीज, ये स्क्रीन की एक है एलिमेंट है जो पार्ट एंड पार्सल है। अभी हमारी ट्रांसमिशन जारी है, लेकिन अभी हमारे और मेहमानों ने आना है जी, और आपने भी जाना है। जी मैंने भी जाना। आपने भी जाना है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज बड़े अरसे के बाद जनाब बड़ी मुश्किल से मैं इनको यहाँ पे लेके आया हूँ। कल इन्होंने आना था, ये नहीं आए और बहाना जो इन्होंने मुझे दिया, एंजॉय कर रहा था, जो बहाना इन्होंने मुझे दिया, मैं क्यों आया भी एंट्री मारूं, आपकी पूरा एक फॉर्म को चेंज करूं और सीट ये खाली पड़ी हुई थी, आपकी कमी फील हो रही थी और आज वो नहीं, कल आना चाहिए था। और मुझे कहते हैं इलाकाई जुबान में हो रहा है ना, अरे भाई तो मैं तुसी भी पुठवारी बोलो ना, क्यों नहीं बोलने उसी, इसलिए नहीं आया। लेकिन ये मैंने इसलिए कहा कि उन लोगों को मौका मिलना चाहिए जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को चलाया है, एंड उनको ही सबसे ज्यादा मौका मिलना चाहिए। मैं बीच में आके एमी नहीं, जो आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि आप पोलिंग स्टेशन गए और आपने इतना जबरदस्त एम्बियंस देखा वहां पे, लेकिन ओवरऑल आई थिंक ट्रांसमिशन को वहां बैठ के देख के मॉनिटर करके मैं इंजॉय भी कर रहा था, फख्र भी महसूस कर रहा था, एंड ये सारे अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। ये एक अपनी कैपेसिटी में नहीं, सिर्फ अब उससे बढ़ के भी काफ़ी लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, एंड जिन लोगों ने नहीं निभाई हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल भी सेट हुआ है। और जिन लोगों ने पहली मरतबा एक अच्छा काम किया है उनके लिए एक मेमोरी भी सेट हुई है। इसी को देखा देखिए अब आगे जो हमारा रेगुलर काम है मजीद चलेगा, एंड हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इलेक्शन ट्रांसमिशन की 40 घंटे अगर हम निकाल सकते हैं तो फिर हम और क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल निकल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच केवल भाई, आपका और हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बाकी मेहमान भी आएंगे, कुछ बैठे रहेंगे, कुछ हमें ज्वाइन करेंगे, और गुफ्तगू आज हमने सियासत पे नहीं करनी जी, और थोड़ा सा भी हम रीजनल भी हो जाएंगे। कैमान भाई की वजह से मुझे उर्दू बोलनी पड़ जाती है और डर रहता है कि बच्चों की तरह अंग्रेजी नहीं है, गला दो चार ना कर बैठो, मेरे लिए बड़ा मसला होता है। लिथल कॉम्बिनेशन ये बहुत, यानी एक मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा गैर महफूज समझ रहा हूँ। ख्वातीन हज़रात, ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। थैंक यू वेरी मच कैमान भाई, आप आए, लेकिन प्लीज आप K2 की स्क्रीन को छोड़िए मत। आप जुड़े रहिए, ये बड़ा जरूरी है। नहीं, आप लोग फायदा उठाते मेरे स्क्रीन के सामने आने का, इसलिए मैं स्क्रीन के सामने नहीं आता। मैं स्क्रीन के पीछे जरा ज्यादा यूजफुल हूँ, पीछे हम खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन नहीं जी, आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरा सेगमेंट देखने के लिए। आगे भी देखें, इजाजत चाहूंगा आप लोगों से एंड सारे मेहमानों के साथ। K2 टेलीविजन देखते रहे। अभी हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद नए मेहमान होंगे, नए लोग ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ख्वातीन और हज़रात, इंतखाबात 2024 की ये ट्रांसमिशन जो है, ये गैर सियासी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं K2 TV पर।
ये गैर रस्मी है और गैर सियासी ट्रांसमिशन है। और हमारे साथ इस वक्त ख्वातीन हज़रात जो परागा है, जो बाकी मेहमान हैं वो चेंज हो गए हैं। और मेरी लेफ़्ट साइड पे मेरे साथ जो इस वक्त जगह जिन्होंने तब्दील की है वो K2 टीम लीडर हैं नौमान खान लाशारी। इलेक्शन के दिनों में ये कहना कि इसने जगह तब्दील की है गलत होता है। गलत है। हाँ, मैंने पहले क्लियर किया है, गैर रस्मी, हाँ, और गैर सियासी, गैर सियासी, गैर हतमी। यानी अब हम सब बच्चे बन गए हैं, क्योंकि अभी हम बच्चे ही गैर सियासी होते हैं। नहीं, हम पहले भी गैर सियासी थे। अच्छा, हम गैर सियासी ही थे। सियासत में तो वो लोग आते हैं सर जो सियासत को इबादत क्या कहना नहीं समझते। अच्छा। तो आजकल तो ये हो गया जी। नौमान आपके पास मेहमान आ गए हैं। जी माशाल्लाह ट्रिब्यूट शो है। इसमें वाकई जिस तरह से काई साहब ने कहा कि हम कोई सियासत के ऊपर बात नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे कि जी ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन, माशाल्लाह से मैराथन ट्रांसमिशन जिसको टेलीथॉन भी कहते हैं, उस दौरान कौन कौन लोग थे इन्वॉल्व थे। वैसे तो अगर पूरी लिस्ट दी जाए तो वो शायद आई थिंक प्रॉब्ली शायद 10 घंटे की ट्रांसमिशन बनती है, लेकिन हमने सीधा लोगों को बिठाया यहाँ पे ताकि हमें उनसे बात करने का मौका मिले। जी हमें वेब से ज्वाइन किया है हमारे डिजिटल डिपार्टमेट से सैफुल्लाह साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सर ये इस टेलीथॉन के हवाले से? न्यूज़ चैनल में मेरा तकरीबन पहला ही एक्सपीरियंस है और इलेक्शन फिर मतलब न्यूज़ चैनल में रहते हुए ये भी मेरा एक पहला एक्सपीरियंस है। और सर डिजिटल डिपार्टमेंट में रह के मैंने एक तो इन्जॉय भी बहुत किया, स्पेशली इस इलेक्शन के ट्रांसमिशन में, और बहुत कुछ सीखा भी। सर मैं ये ऐड करता चाहूँगा क्योंकि सर मैंने जितनी भी मेहनत थी जो हमारे जो टीम थी उन्होंने की, तो वो बताना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हाँ जी सर, कि वो हमारी जितनी भी टीम है सर, वो जैसे ही इलेक्शन का मुहिम स्टार्ट हुआ है तो सारी एक्टिव हो गई। और ये जितने भी ऑर्स थे कोई भी घर नहीं गया। मतलब मोस्टली जो लोग थे वो ऑफिस में ही रहे हैं। हमारी जैसी ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई है तो हम लाइव दे रहे थे, यूट्यूब से, फेसबुक से, सबसे हम जो है लाइव दे रहे थे। और हमारे जो वॉच टाइम है वो मिलियंस में आया। इसी तरह से हमारा जो इसके अलावा जो व्यूअर्स हैं वो भी 100,000 में आए हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अच्छे तरीके से कवर किया। हमें कंटेंट यहाँ से मिलता रहा और हमने उस कंटेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया। और हमने जितने भी हमारे व्यूअर्स थे उनको हमने थ्रू आउट इंगेज रखा। आप लोगों की जो हमें कंटेंट मिल रहा था उससे वेरी नाइस, तो काफ़ी अच्छा था। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब और बीच में कहीं ना कहीं गलती हो जाती थी? नहीं सर, सर गलती वो जो मान जाइए, अगर देखें इंसान है, हो जाता है एक तस्वीर या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो जाती होगी, कोई ऐसा नहीं है। नहीं सर, वो जो एक पिक्चर की बात है ना सर, वो असल में हम भी सर जो भी चीज़ पोस्ट करते हैं ना सर, सोर्स को जाके देखते हैं। तो माइट भी जो सोर्स था, और हम सोर्स अक्सर ऑथेंटिक उठाते हैं या गवर्नमेंट से उठाते हैं, माइट भी शायद वहाँ पे भी हो। कोई नहीं, भारत आप लोगों ने बहुत क्या बात, जबरदस्त जी अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और माशाल्लाह से वाकई बहुत ही मेन डिपार्टमेंट है। सर इनके बाद जो शख्सियत है बहुत कदावर शख्सियत है सर, मेरे तो अल्फाज कम पड़ जाएंगे। मैं चाहता हूँ सर आप प्लीज़। यार ये बच्चा हमारे साथ 2003 से हमारे साथ है, अल्लाह बख्शे मुख्तार अहमद राजा साहब, उनको वो लेकर आए थे। हमारे जो भाई हैं वो अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे, और उनके साथ इनका बहुत ज़्यादा लगाव भी था, प्यार भी था। फिर उसके बाद ये फिर मेरी टीम के साथ जुड़ गए थे। यासर जमान है, फील्ड में रहे, DSNG के साथ रहे, महर सिमाब के साथ रहे। बड़ा औखा काम होता है जी DSNG के साथ रहना। और वो जो लोगों के घरों से वाईफाई का पासवर्ड मांग रहे थे वो यही थे, यासर थे। यानी अगर आपसे कोई वाईफाई का पासवर्ड मांग रहा था इन 2 दिनों में तो वो कोई और नहीं, ये शख्स था। लेकिन यार हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज आपको जो जिम्मेदारी यासर दी गई थी वो कोई और यासर को पासवर्ड मिल जाता था हालांकि इसको टाइम पे खाना नहीं मिला लेकिन पासवर्ड लिया है। हाँ यासर औखा है सर, औखा तो नहीं है इतना, पर यह कि दरवाज़ा नॉक किया तो फैमिली बाहर आई। तो मैंने कहा जी हम TV चैनल से हैं तो सिग्नल्स वगैरह नहीं है, बंद है, तो PT सेल को नेट वगैरह लगा हुआ, तो मैंने कहा लगा हुआ है। तो पासवर्ड तो उन्होंने कहा पासवर्ड तो भाई को पता है। तो मैंने कहा हमने लाइव देना है, अभी तो लाइव के बगैर कॉन्टैक्ट नहीं होता, मतलब रब्ता नहीं कर पा रहे।
तो उन्होंने कहा जी दे दें। मैंने कहा जी स्कैनर है आपके पास? कहना हाँ है। मैं कि स्कैन कर दें। उन्होंने स्कैन करके दे दिया। क्या बात है। और वो DSNG उनकी गेट के साथ ही लगाई। मैंने कहा जी गाड़ी तो लगा। हाँ वो तो फिर नाल ही तो उतर मैंने पता है। वेरी नाइस। अच्छा तो उसने पासवर्ड तो बाद फिर रोटी भी मंगी उसी? नहीं सर, रोटी नहीं। रोटी हमारी गाड़ी में सारा कुछ पड़ा हुआ था, पानी पड़ा हुआ था, फ्रूट पड़ा हुआ था, तो खाने हमने बड़ी बेहतरीन खाने खाए। गुड। अच्छा ठीक रहे ट्रांसमिशन आना जाना? तुसी तो मानसेरे तक गए हो? सर मानसेरे तक गए सर, आखिरी मानसेरे तक। मानसेरे तक? जी सर, मानसेरे। और लोग वेलकम कर रहे सन K2 सर K2 DSNG से सलूट कर रहे सारे। अच्छा यकीन करें, मतलब K2 की DSNG जहाँ भी देखते थे सारे, मतलब ये है कि वो कहते थे, क्लैप करते थे K2 के लिए कि यार कहते हैं यार K2 मतलब बड़े अच्छी कवरेज कर रहा है। ये लोगों ने कहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बड़े फैन बनाया है DSNG में, इसने बड़ी टूर वहाँ पर मैंने थी और ये लोगों को बता के आया कि नेक्स्ट इलेक्शन में मैं खड़ा हो रहा हूँ। वो मैं हज़ारे से खड़ा हो सकता हूँ वैसे। नहीं मैंने देखा DSNG की 2-3 टिकटॉक मैंने देखी। जी सर, वो मैर सिमाप सर वो मतलब वो नहीं मुझे अच्छा लगा। नहीं मैर भाई इसके बगैर नहीं रह सकते वो मैर। मसला है कि नहीं मैर थे आपके साथ और कौन था? सर तहसीन थे, इंजीनियर था, मलक मुलाजिम उसको ड्राइव कर रहे थे, अनमोल था और नूरानी था। अनमोल और नूरानी। क्या बात है। नूरानी ये बड़ी तगड़ी टीम थी, बड़ी खूनी टीम थी। बहुत अच्छे, जबरदस्त 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 जबरदस्त। जी अगले जी जनाब, इनके बाद जो बैठे हैं वो मेरे बड़े फेवरेट हैं, बड़े दबंग किस्म के इंसान हैं। और मैं इनका बड़ा फैन इस वजह से भी हूँ क्योंकि सोशल मीडिया को ये बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं माशाल्लाह। और ये किसी से वो कहते हैं मैं डरता वरता नहीं हूँ, ये कहते हैं वाकई किसी से डरते वरते नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं जी आसिम रियाज। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी तो ड्यूटी इलेक्शन ट्रांसमिशन में बड़ी सख्त थी, बिकॉज आप फील्ड पे भी थे और माशाल्लाह आपने बड़े चैलेंजेस भी देखे होंगे। रात को 2 बजे आके हमारे साथ भी बैठ गया। वाह वाह वाह, क्या कहने सर जी। ज़ाहिरी बात है जब एक इदारे ने एक ड्यूटी लगाई थी तो उसको फिर जो है करना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ की है। क्या बात। अपनी तरफ से कोशिश की है कि 100% दें। बाकी किस तरह से की है वो बेहतर उसके ऊपर रोशनी का सब डाल सकते हैं। आसिम ने रात को एक बात की, मैं क्या ना कर यार हमें फंस जुलसा आपने नहीं जी। और देखा है तो अगले दिन उसी कैंडिडेट के साथ खड़े होकर इंटरव्यू भी कर लिया हनीफ अब्बासी साहब। क्या बात है। मतलब ये बड़ा मुश्किल होता है कि उस वक्त सारी दुनिया मुबारकबादा से आई हुंदी है, लेकिन तुसी जाके ते अपना एक। अच्छा कायद साहब मैं जरूर एक्सपीरियंस शेयर कर सा। कल बरी साहब मेरे नाल से जिस टाइम असी गए हैं और मतलब एक जंबे गफीर से ही और सारी दुनिया आके मिल रही है और टाइम नहीं है, तो मैं अगे होया, पहले बरी साहब अगे होए, फिर मैं अगे होया। हनीफ बस कहना 2 मिनट दे दो। वो जैसे ही दफ्तर में अंदर इंटर होया तो मैं क्या भाई साहब इतना ही होना ना, मेहरबानी करो। अच्छा यार इधर ही खड़ा हो। वाह बड़ी गल। और कायद साहब जैसे ही उन्होंने रिजल्ट अनाउंस होया, अच्छा तो विद इन मतलब आफ्टर 5 मिनट असा उन्होंने इंटरव्यू कर दिया। वाह जबरदस्त। और एक क्रेडिट भी K2 टेलीविजन की गया कि रावलपिंडी चों आज जेडे लोग मुंतखब होए सही फॉर्म 47 के मुताबिक, ठीक है, उन्होंने सिर्फ अगर किसी टीवी चैनल फौरन उन्होंने नाल इंटरव्यू करके उन्होंने चलाए ऑन एयर किए और सिर्फ K2 टेलीविजन की क्रेडिट गया। बड़ी गाल है जी, बड़ी गाल है। इससे पहले आप अगले मेहमान पे जाएं, मेरे क्लास फेलो हैं जनाब हमीद साहब। वो मेरे साथ वाबरा डिग्री कॉलेज में मेरे साथ थे। ख्वातीन हज़रात, उनके बेटे की आज बर्थडे है तो उन्होंने मुझे मैसेज किया जी कि मेरे बेटे उस्मान को आप बर्थडे विश कर दें। तो उस्मान मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और खुश रहें, आबाद रहें और अपने वालिद साहब की खिदमत करते रहें। जी सर, जो शख्सियत बैठी है अल्फाज दोबारा कम पड़ रहे हैं, तो इसलिए मुझे आपकी हेल्प की मैं जरूरत तो होगी। सीधी सी बात करूं जी, इनके बगैर मेरी ट्रांसमिशन नामुकम्मल थी। मेरी से मुराद ये कि K2 टीवी की ट्रांसमिशन नामुकम्मल थी। इन्होंने डिफरेंट वो करैक्टर में भी आए और फिर एक एनालिस्ट बन के भी आए, तजिया निगार भी आए, फिर पैनल पर भी बैठे, फिर कैंटीन भी इन्होंने संभाली, सुबह नाश्ते में एक फड्डा भी करवा बैठे, लेकिन थोड़ा पार्टी का टच भी दिया और थोड़ा इन्होंने बताया भी। शबीर खान स्वाति हमारे साथ हैं जी। और क्या बात है शबीर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? यहाँ पे हम तो जब टीवी में जब देखा करते थे कि जी बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन हो रही हैं इलेक्शन की, और पहली दफ़ा जब मैं अपने चैनल में बैठा, K2 टेलीविजन में बैठा और इस माहौल में बैठा और ये जो खूबसूरत जो हमारा सेट है जिसमें 100% जो है पाकिस्तानियत झलक रही थी, और जब मैं इसमें बैठा तो मेरे जो अंदर आपके होता है ना कि कुछ कहना, वो जो दबी हुई चीज़ें होती हैं, दबी हुई बातें होती हैं, तो वो यहाँ पे मैं
आसानी से और आप लोगों के सामने सब कुछ है। आपने ऑन एयर भी आसानी से बातें की हैं और ऑफ एयर भी आपने की हैं। ब्रेक के दौरान भी तुसी असां दी खल लाई है, ये तुसी मनो, तुसी लड़ पे सो पता सो। अच्छा अच्छा, वो मानी पता लग गया। जबरदस्ती अगली शख्सियत है जो अगली शख्सियत है जी, मैं आप करेंगे जी प्लीज प्लीज। लेकिन मैं इनके बारे में सिर्फ एक बात कहूंगा, उसके बाद तारुफ आप कराएंगे कि मेरे हिसाब से आई थिंक K2 टेलीविजन की स्क्रीन पे इस वक्त जो सबसे ज्यादा मल्टी टास्किंग और मल्टी टैलेंटेड है तो वो यकीनन ये है। मानते हैं आप इस बात इस बच्ची ने न सिर्फ उस पूरी ट्रांसमिशन में डिफरेंट गेटअप, यानी गेटअप से फिर वापस अपनी असल हालत में आती थी, फिर गेटअप करती थी, फिर आती थी और फिर ये ट्रांसफ़र हो जाती थी उर्दू से हिंद को, हिंद को से फिर उर्दू, और उसमें किसी किस्म का वो जंप नहीं आने देती थी। एक लड़की, एक औरत ज़ात सारी रात बैठ के उसने आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरी और वो इतनी मेहनत करती रहीं और इतनी देर तक किसी खातून, किसी लड़की का इस तरीके से बैठ के ट्रांसमिशन करना 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, ये बहुत मैं क्लैप करूंगा जी। एंड नौशीन खान हमारे साथ हैं। नौशीन वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू विच गल करा जय जो तुसां दिल करे आज, जय जो तुसां दिल फारसी भी चिका मैं उर्दू ते हिंदू दी गल कीती है फिलहाल। खैर सारे तो पहले क्योंकि हिंदू ज़बाना भी इस ट्रांसमिशन विच काफ़ी और मिले तो मैं हिंदू विच भी गल करसा सारे तो पहले। तो सारे तो पहले मैं खराज तहसीन पेश करसा सर कामरान और असली जी मैनेजमेंट है कि इतनी यूज और कलरफुल इलेक्शन ट्रांसमिशन उन्होंने की थी और मेरे वास्ते बड़ी फखर दी गल है कि मैं इसका हिस्सा बनी हाँ और फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं इंजॉय किया है इस मतलब पूरी ट्रांसमिशन। मुश्किल है, कोई थोड़े मुश्किलात आई हैं, कोई थोड़ा परेशानी हुई है? थोड़ी बहुत, क्योंकि जिथे तुसा गल की है ना कि एक खातून दा रात के टाइम ते जड़ा एक ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना वो थोड़ा बहुत क्योंकि रूटीन का हिस्सा होता है, किस टाइम पे जागना है, किस टाइम पे सोना है, वो थोड़ा जा एक वो चीज़ होती है। लेकिन मैं आखा ना कि जिस तरह मैं इस पूरी ट्रांसमिशन काफ़ी इंजॉय किया तो जाहिर है मैं ऐसा मुश्किल मानी लगी, मैं इंजॉय किया इस चीज़। सही सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने बड़ा ये रेयर एक चीज़ देखी है, एक कैरेक्टर, क्योंकि मैं एक्टिंग के शोबे से कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्टली वाबस्ता नहीं हूँ। एक ब्रेक के बाद, बल्कि एक ब्रेक लेते हैं जी और उसके बाद वापस आते हैं, बिकॉज ये जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड बी राइट बैक। नए दिनों की मुसाफिरों को उजालना है। जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन सर जी। और अभी ब्रेक पे गए थे और ब्रेक से पहले मैं एक बात कर रहा था, कारी साहब कितना मुश्किल होता है, बिकॉज आप इस चीज़ के मंजे हुए एक अदाकार है माशाल्लाह और मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन नौशीन की एक चीज़ की मैं तारीफ करना चाहूँगा, कैरेक्टर एक है, यस, बबली। अब बबली बैठक में जब बैठती हैं तो बबली की फ्लो और टेम्पो और बात करने का अंदाज कुछ और है। बबली जब बतूता में बैठती हैं वो कुछ और है यार, कमाल। और फिर इसको अगर मैं ये कहूँ कि ये ट्यूटिंग हो रही होती है, यूं 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 यूं, तो ये एक बहुत बड़ा कमाल है। माशाल्लाह आपने जो एक नया लफ्ज आज इजाद किया, ट्वीटिंग, यस, ये इजाद नहीं है, ये टेक्निकल लफ्ज है, ट्वीटिंग। ये मैं आपको बताऊं, जब आप हैंड माइक आपके हाथ में होता है और उस माइक को जब आप इस तरह शफल कर रहे होते हैं, ठीक है, ट्यूट कर रहे होते हैं, ट्यूटिंग होती है ये। तो करैक्टर भी इसी तरीके से है। सीखिए यार, वैसे जो हमारे सर। अच्छा, मैं आता हूं, मैं एक सिर्फ मेरे पास मैसेज है जनाब, इश्तियाक खान साहब हैं जी हरीपुर तो, शबीर खान स्वादी साहब वो तुहाड़ा देख रहे हैं प्रोग्राम ते मेरे मैसेज भी किया ने, आखने जी तमाम लोग जड़े वो जबरदस्त लग रहे हैं, बेहतरीन लग रहे हैं और K2 ने जो ट्रांसमिशन दी है वो बड़ी जबरदस्त है। इश्तियाक खान साहब महकमा पुलिस में हैं और अभी माशाल्लाह गालिबन DPO होंगे, अल्लाह करे अगर नहीं भी होते DPO तो उत्ते वाली सीट तुसा मिले जी। K2 नाल जेड़ा तुसा ना प्यार है, K2 TV दे नाल खसूसी तौर दे उत्ते हज़ारे दी पुलिस थी और स्पेशली तुसा दा जेड़ा प्यार इश्तियाक खान साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। और मेरे उन्होंने तस्वीर भी भेज दी थी और इस टाइम वो देख रहे ने और तस्वीर भी मेरे भेज दी। चलो तस्वीर क्लोज अप ना भी होवे, इसका मतलब है कि हज़ारे दे विच जेड़ा है वो माशाल्लाह देखा जा रहा है, थोड़ी ट्रांसमिशन जी है देखी जा रही है जी। कहते हैं उल्टे हाथ पे जो है ना
वो पता नहीं कौन से फरिश्ते बैठे होते हैं, पता है आपको? अच्छा, लेकिन हम उसका तस्करा नहीं करेंगे। लेकिन हमारे उल्टे हाथ पे जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये दो अशखास, जब शख्स की जमा अशखास है, राइट, ये दोनों अशखास जो हैं ये माशाल्लाह इन्होंने बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि संभाल के रखा ट्रांसमिशन को। जहाँ पे कोऑर्डिनेशंस की ज़रूरत थी, जिधर पैनल की ज़रूरत थी, जिधर एक्ट करने की ज़रूरत थी, यानी हर शोबे में इन्होंने वाकई में जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। हमारे साथ मौजूद है जी, पहले मैं बात करूंगा जी नईम साहब, नईमुल्लाह, क्या बात है सर, क्या बात है। साथ ही उनके अम्माद गुल, क्योंकि आपका 2 शॉट कटा, हमने कहा एक साथ ही इंट्रोड्यूस करवा। हाँ नहीं, मैं और अमाद यही गुफ्तगू अभी कर रहे थे, मैं कि यार हमें तो कैंटीन पे कोई दूसरी दफा साधन नहीं देता, इन्होंने हमें दोबारा बुला लिया शो में। तो पहली दफा भी कोई नहीं देता, वो मतलब होता इसी तरह है। मेन चीज़ ये कि सच्ची बताऊँ, हम ये कह रहे थे कि मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस तरह जो न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें ना, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और चूँकि हम ड्रामा प्रोडक्शन के लोग हैं तो हमारे लिए ज़रा टफ सा था, लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये थी कि न्यूट्रल चले हम लोग। ये बहुत बड़ा जो होता है ना, एक टारगेट होता है या आपके गिर्द एक दायरा होता है, या तो आपको कहा जाता है ना कि यार इस बंदे को सपोर्ट करनी है या इस पार्टी को सपोर्ट करनी है, तो हमने ऐसे नहीं किया था। हम थ्रू आउट चले। और मैं चूँकि खुद हमेशा से इसी बात का कायल हूँ कि जब आप सियासत की बात करें तो न्यूट्रल होकर करें, शबीर खान स्वाति ना बने। और आपने जो माशाल्लाह जो कैरेक्टर किया ना, कमाल, वो बहुत अच्छे। अगर फीमेल में नौशीन गई हैं तो मेल में क्या बात है, आप गए हैं और बड़ा जबरदस्त, आपने और अमाद दोनों ने स्पेशली बहुत जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मैं इनको मैं प्यार से चुमिया कहता हूँ जी, मैं प्यार से कहता हूँ। और चुमिया का मतलब ये है कि मैं वारी जुला, मैं मतलब सदके जाऊँ। ये आपकी अपनी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लफ्ज़ जो है काई साहब के मुंह से ही अच्छा लगता है, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं। बाकी कोई कह रहा होता है ना तो तंज लग रहा था, काई साहब जो कह रहे होते तो मोहब्बत लग रही होती है। और ख्वातीन हज़रात इज़ अ बेस्ट राइटर। जहाँ पे ये बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वहाँ पे ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के सर थोड़ी राइटर भी हैं। वैसे ही तारुफ कराना था इन दोस्तों का है भाभी, अगर यही लफ्ज़ यार देखो, कुछ लोगों को बदुआ नहीं भी हुई होती ना तो तब भी हो ही जाती है। ठीक है, माशाल्लाह स्वाति साहब को, काई साहब अगर आप गौर से देखें, ठीक है, बाल इन्होंने मेरी तरह ऊपर किए हुए ना तो दूर से लगता है 35 रुपए वाली कापी पई होंगी है। इनाल वाले मेरे दोस्त ਨੂੰ देखो ना जरा, माशाल्लाह ਇਹ इस टाइम वो कसाई ने ना जड़ा मुर्गी ज़बा करते खुद को नहीं चले बंदा है ना कहो है अपना बंदा यासर जमान अली तारीफ की थी उन्होंने नहीं यही करना। अच्छा, हमारे बीच में ना जो सबसे ज्यादा इस वक्त अनकंफर्ट बैठा हुआ है वो हमारा वेब से हमारा बच्चा बैठा हुआ है और वो शदीद परेशान हो रहे हैं किस जुबान में बोलना चाह रहे हैं, किस जुबान में कर रहे हैं यार। बातों में मुझे एटलीस्ट समझ आ रही है। अच्छा, हाँ, कॉन्टेक्स्ट समझ आ रही है, अभी आपको समझ नहीं आ रही है। नहीं, वैसे इन दोस्त को देख के मैंने पूछा था, ये वैसे इनको देख के ना पहला तासुर ये उठता है, ठीक है, ये वो ड्राइवर ने ना चलती बस तो आप थले उतर जाते, मेरा कार आ गया तुसी जाओ। अमाद यार, इनके साथ अमाद बैठे हैं, अमाद ने कोऑर्डिनेशन संभाली, यहाँ बैठा हो नजर आ जाए माशाल्लाह, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन, फिर कैरेक्टर्स एंड देन स्क्रीन, फिर भाग दौड़ माशाल्लाह से। अमाद, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक्सपीरियंस की बात करें तो बिल्कुल इलेक्शन ट्रांसमिशन का पहला एक्सपीरियंस था और बहुत सारी लर्निंग थी मेरे लिए, क्योंकि इस किस्म की जब ज़ाहिर बात है ट्रांसमिशंस होती हैं तो उसमें जो हमारा एक अपना एक गेट टुगेदर है वो भी बड़ा मज़े का हो जाता है। एक दूसरे से मुलाकात जो है वो ज़रा ज़्यादा रहती है, गपशप ज़्यादा रहती है। जिस तरह हमने जिक्र आपने यकीनन सुना होगा कि माशाल्लाह 40 घंटे के लगभग की हमने ट्रांसमिशन की, उसमें बेशुमार हमारी टीम में से ऐसे लोग थे जो कि यहाँ रुके रहे, उसमें मैं भी था। और उसमें वही बात है कि वो एक फीलिंग ऐसी थी कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं घर पे नहीं हूँ, क्योंकि माशाल्लाह वो हमारी किस तरह की आपस की एक चीज़ ऐसी डेवलप हो गई थी कि वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और अल्लाह का शुक्र है कि इट वेंट वेल एंड थैंक यू आपका, रमान भाई का और आरिफ साहब का ख़ास तौर पे कि जिन्होंने थ्रू आउट हमें एक आप कह लीजिए एक सपोर्टिंग हैंड हमारे साथ रहे, मौजूद रहे। और कहीं पे भी हमारी अगर कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी लूज़ हुई भी तो वो इन्होंने बिल्कुल कम नहीं होने दी। एंड इससे ज़्यादा मैं शुक्रिया मैनेजमेंट का अदा करना चाहूँगा कि अगर कहीं ये थोड़े से उनको लगा कि हम थोड़े सुस्त पड़े तो उन्होंने माशाल्लाह इनको बकअप किया कि वो एक कनेक्टिविटी रही और वो एनर्जी जो है फिर हम सब ने मिलकर आप तक स्क्रीन तक पहुँचाई। और आप लोगों का शुक्रिया कि आपने उसको पसंद किया। वेरी नाइस अमाद। और आपकी इस बात को मैं सेकंड करूँगा कि सर वैसे
कहते हैं को एंकर की तारीफ नहीं करनी चाहिए, नहीं कहते करनी चाहिए, हैं, नहीं। तो रहने देते हैं फिर। रहने दे, चल कोई मसला नहीं, अब बोल दे। हाँ, बोल, क्या क्या सुना रहा है? माशाल्लाह से 2 दिन जैसे एक बड़ा होता है ना कि आपको गाइड भी कर रहा होता है, आपको संभाल भी रहा होता है, आपको जगा भी रहा होता है, और जरा जो आपने गुस्सा किया हो माशाल्लाह से मैं काबू में रखा अंदर से बहुत मैं फट रहा था तुम लोगों के ऊपर। मैं किस जगह पे गुस्से में नहीं था, लेकिन मैंने काबू में रखा। वाह, काबू में रखा जिस वक्त तस्वीर गलत हो गई। जिस टाइम शबीर स्वाति जो है ना, शबीर स्वाति, मैं मुझे करने दीजिए ये वाली बात कि जिस वक्त रात अब 3-4 बजे का टाइम है, इलेक्शन कमीशन ने कहा रिजल्ट आने शुरू हो गए, तो शबीर पहले यूं बैठा हुआ था ना, बस इलेक्शन होना चाहिए सर, बस अल्लाह जी। जब रिजल्ट आने शुरू हुए और थोड़ा सा वो हुआ, तो फिर उसके बाद शबीर यूं बैठा, हाँ जी 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 वाला खैर कर नंबर मिलाने शुरू कर देते हैं। नहीं ये आते इस तरह जुड़ना है ना। अच्छा, और और स्टांस चेंज, क्या बात है। और जैकेट उस ब्लू रंग दी पाई सी, जैकेट जो बाहर आंदा सी, फिर जैकटा मैं के शबीर खान कमाल कीता है यार। और ये सिर्फ एक इस गाल नहीं कड़ी, वो ब्रेकें च कड़ी। फिर जब हमने 9 तारीख को बिठाया ना, अच्छा ना बहन जी है ना, नहीं, लेकिन अब आज फिर उनके चेहरे पे थोड़ी लाली फील हो रही है, खुश लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ ये है माशाल्लाह यार, आप सब लोगों के लिए जबरदस्त बेस्ट टीम वर्क है। गलतियां होती हैं और गलतियों की गुंजाइश रहती भी है, और इंसान को स्टेप बाय स्टेप अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और ये मैंने पहले भी कहा था कि ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको थ्योरिकल नहीं प्रैक्टिकली सिखाया मैंने भी गलती की सर जी। इलेक्शन की ट्रांसमिशन हो रही थी, करंट अफेयर की ट्रांसमिशन हो रही थी, मैंने एंटरटेनमेंट का शॉट दे दिया पैन करते हुए दरख्तों के झुंड में से। वो हुआ ये कि हमारा एडिटर है माशाल्लाह, मतलब तो हमारे मुझे कहता यासर भाई ये ट्रांसमिशन है इलेक्शन की करंट अफेयर की, तो आप डेढ़ चिनारा की छानी कर नईम भाई 2 मिनट के बैठे थे, नईम भाई कह रहे हैं कि यार वो एंटरटेनमेंट का बंदा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ ये कि नूरानी ने शॉट दिया, मैं नूरानी को मना कि मैं दोबारा शॉट ना दी, क्योंकि दिया तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने काट दिया। फिर बाद में सोचा मैंने यार ये नहीं करना चाहिए था मुझे, यार मैंने क्या किया। जबरदस्त। इसके बाद भी हमारे साथ कुछ मेहमान आएंगे, बैठेंगे, लेकिन यार ट्रांसमिशन आप लोगों के बगैर नहीं इसलिए हो सकती, तो वो भी जाती लेकिन इतनी अच्छी ना होती। आप सब ने अपनी अपनी तरफ से उसमें हिस्सा डाला है, और सब ने माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने किया है। ख्वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हमारे साथ और मेहमान भी आएंगे, तो ब्रेक में ही डिसाइड कर लेंगे किन्होंने बैठे रहना है, किन्होंने जाना है। मैं मिन हैसल चैनल आप सबको यही कह रहा हूँ कि वेल डन, ज़बरदस्त, कीप इट अप। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस ख्याल रखियो थोड़ा बहुत जनाब, तुसी भी अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, हर लिहाज नाल ख्याल रखियो, गल करने भी ख्याल रखियो, हम कलामी दे टाइम भी ख्याल रखियो, अपनी वैल्यूज़ इकदार दा और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखियो। इससे पहले ख्वातीन हज़रात की ट्रांसमिशन में जो हमारे बाकी सपा सालार आए हैं, जो हमारे जानबाज आए हैं, जो जिनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाएं, मैं एक छोटा जहा नांग इंसान, अगर तुसी खफा ना हो, उन्होंने कॉल आई है इस वक्त जनाब मुतासरीन ने तरबेला डैम की जी बस्ती है गाजी ते विच नाल ग्रां अमलट दे विच ही फिर डल सैक्टर है, डल सैक्टर दे विच गुलनवाज खान साहब बैठे ने इस टाइम, वो ट्रांसमिशन देख रहे हैं, वो पूरी फैमिली नाल बैठे ने, और वो K2 TV दी सारे जितने भी लोग हैं उन्होंने सारे अस्सलाम वालेकुम पे आखते हैं। बड़ी मेहरबानी गुलनवाज साहब, जींदे रहो, खुश रहो, आबाद रहो, और अल्लाह दी जात तुसा हमेशा अपनी अमान इच रखे। जी हमारे साथ जी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साथियों ने दोबारा ज्वाइन किया हमें, और इन लोगों ने भी जो ट्रांसमिशन में जो हिस्सा लिया, जैसे
इन लोगों ने अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई माशाल्लाह से, वो भी कमेंडेबल है माशाल्लाह से। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जी हमारे बहुत ही प्यारे असिस्टेंट प्रोडक्शन और हमारे बहुत ही पुराने जो है आई थिंक उस टाइम पे नोट भी सादे हुआ करते थे, उस पे कुछ सादे नहीं थे, टीवी था ही नहीं, टीवी का वजूद ही नहीं था, फिर भी ये प्रोडक्शन कर रहे होते यस। और मिशी खान का अगर आप मॉर्निंग शो देखते हैं तो उस मॉर्निंग शो के पीछे भी माशाल्लाह जितनी भी मेहनत होती है प्रोड्यूसर के साथ साथ इनकी होती है, और माशाल्लाह से इस ट्रांसमिशन में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो साथ दिया। हमारे साथ मौजूद हैं गुलदाद भाई। कैसे हैं गुलदाद भाई? जी खैरियत सर, ठीक ठाक। क्या हाल है गुलदाद? खैरियत सर। परेशान लग रहे हैं गुलदाद भाई? सर परेशान नहीं सर। गुलदाद क्या जी रही है ट्रांसमिशन ठीक रही है? जी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी रही है सर। अच्छा। और माशाल्लाह इस ट्रांसमिशन में मज़ा है। अच्छा। और जो काफ़ी तुसा एक फिलर भी काम कीता है सर? हाँ एक फिलर। उसे तुसी मारा रजनीकांत बने हो, बड़ा जबरदस्त किस्म का। इनको ऑफर आई है लेकिन हमसे 1 लाख रुपया ले ले, दोबारा फिलर नहीं करना। फिल्म से एक फिल्म से ऑफर आई है। फिल्म? अच्छा फिल्म तो जी जी फिल्म से। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा कैसे एक्टिंग का भी तुसा दा पहला एक्सपीरियंस है? सर एक्टिंग माशाल्लाह नईम भाई प्रोड्यूसर थे और नईम के बूटियां को भी काम कराल के अंदर है। ऐसा ही हुआ है सर, उन्होंने मेहनत की है इसमें। नईम भाई का इतना कमाल नहीं जितना इनके को एक्टर का कमाल है कि वो क्योंकि खातून बने हुए थे तो इस ट्रांसमिशन में सब तो ज्यादा सारा घर बनू तंग किया और शबीर खान स्वाति ने किया। अच्छा इसलिए उसका तो मेरा थोड़ा जब मसला चल रहा है। अच्छा अच्छा चलो उससे असि आसा गुलदार सियासी मसला सियासी। अच्छा सियासी मसला चलो वो ते हल हो जुलसी। जिस टाइम वो जेड़ा फीमेल कैरेक्टर तुसां दे कोल आंदा है यार, जी जी। और चूंकि सर मैं 2 दिन सर मेरे घर वाले मेरे को नाराज रहे ने, फिर उन्होंने उस वो तस्वीर दसी है, मैं 2 ही तस्वीरां दसी कि ये मरो दे ऐ जी गल नहीं। अच्छा अच्छा लेकिन तुसा उस टाइम जिस टाइम में पिक्चराइज होंदा है तुसा दे घरे दे आगे पीछे ही होंदा और आया ना ना एक अलग एक जगह सी। अच्छा अलग तो पार्क सी एक पार्क। अच्छा जिसका इंतखाब इन्होंने किया था कि वहां पे लोग कम आते जाते हैं। हालांकि नईम साहब आखे उते फार्म हाउस जुलने ऐसा करने नहीं। ना 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 फार्म वो एक और अच्छा ताकि उनका बारो बाहर हो जाए सारा। जिस टाइम ठुमका मार के वहां दस आके ना तो इस तरह पकड़ दी हुई है ना, वो तो बड़ा कुछ होया सर पूरा उन्होंने पूरा फिलर नहीं चलाया, कट देता है। अगर वो पूरा चला सकता नहीं सर, वो फिर पेमरा इजाजत नहीं सी। 1 घंटे के फिलर में से 20 सेकंड का निकाला। अच्छा जी उसमें बड़ा कुछ था सर। गुलदाद भाई के साथ जो है, गुलदाद भाई थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलदाद भाई के साथ जो है हमारे एक और बड़े प्यारे सर, मैं चाहता हूँ इनका तारुफ आप। यार ये बंदा भी जो है ये अजल से है हमारे साथ, शुरू दिन से है, और हमने पूरी कोशिश की कि इसको तरक्की दें। इसने कहा नहीं मैं इधर ही रह सकता। हमने कोशिश की, यकीन करें ये स्टेप बाय स्टेप चल के आ रहे होते तो इस वक्त और कुछ भी नहीं, तो प्रोग्राम मैनेजर तो ये था ही था, लेकिन इसने कहा सर जड़ा मजा इस सीटा है ना एक किसी दे नाल भी नहीं। और मोस्ट टैलेंटेड ये, यानी मेरे साथ इनको 18 से 20 साल हो गए हैं, मुझे नहीं पता चला, मैंने इनकी टिकटॉक देखी, मुझे पता चला वो इतने बहुत बड़ा फनकार है। इतनी जबरदस्त लिप सिंग और एक्सप्रेशन और इतना, उसी के साथ साथ जो काम इसने किया है, यकीन करें एवीटी चैनल नेटवर्क में गुलदाद और इनके बगैर कोई बंदा जो है प्रोड्यूसर ड्रामे को हाथ नहीं डालता। सबसे पहले कहते हैं सदाबहार है, गुलदाद है, अगर ये अहमन तो फिर असन ड्रामे हाथ पा क्योंकि इन्हें पता है सारियां चीज़ां दा। सदाबहार वो गल दसो पहले मैं से गल करके ना सदाबहार दसो किस तरह एक्सपीरियंस रहा ਤੁਹਾਡਾ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया का सब मैनेजमेंट का शुक्रिया, नुमान भाई आपका शुक्रिया, आप सबसे सीखा है। मुझे 17 साल इस फैमिली के साथ हो गए, एवीटी चैनल नेटवर्क के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस बॉय कि मैं जॉब पे आया था और मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने जो कुछ भी सीखा इस मैनेजमेंट में, इस इदारे में रहकर सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर हम काम करते हैं। अभी सदाबहार आपका ओहदा यानी मतलब है तो सारे फैमिली, आपका वो टैग क्या है कार्ड जो है उस पर? प्रोडक्शन असिस्टेंट। प्रोडक्शन असिस्टेंट 18 साल से, यकीन करें कि किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से ज्यादा एक्सपीरियंस है। क्या बात है।
क्या बात पैनल करता है पूरे ये यहाँ पर अभी मैं इस जगह पे मौजूद हूँ, तो ये आप लोगों से ही सीखा है, आप लोगों को देखकर, और माशाल्लाह हमारे जो इस फैमिली नेटवर्क है, एवीटी चैनल नेटवर्क, यहाँ पर बहुत मैंने कुछ सीखा। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, ये बस इनका तीनों रात जब सदाबहार मेरे पास छुट्टी लेने के लिए आता है तो वो मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ। और उससे पहले इधर उधर से जो प्रोग्राम मैनेजर हैं शाह इस्माइल मोहम्मद साहब, उनके पास ये जाता है तो शाह साहब उसको डील किस तरीके से करते हैं। ये दरखास्त लेके आता है कि शाह जी के शाह जी छुट्टी दरखास्त में जो सब बच्चे थे, दादी फौत हो गए थे, नाली टूट गए थे, वो तो पीऊ को चलो। अच्छा, मेरे पास आ गया, अब इसने जाना है, बहुत अरसे बाद ये जाता है, माशाल्लाह इज मैरिड, तो ये चल के सर दरवाजे से कैसे आते कमेन के ही सदया सर वो दादी भी थे सर, जाना है यार, ये और तो पीछे छुट्टी करके आए हैं तो और तो फिर किधर जा रहे हैं सदे, पीछे तो नानी फौत हुई यार सदे यार, नानी दे पिछले साल शाह जी कह रहे सन फौत हुई है। शाह जी मैं खाला दा के है, वो गलत समझ गया। अच्छा यार सदे नहीं हो सकती छुट्टी, तू नहीं जा सकना यार, इतने पिछले इलेक्शन की ट्रांसमिशन इतनी सारिया चीज़ां तू किस तरीके नाल जा सी। बस मैं जा रहा। अच्छा रुक, दरखास्त दे जा, लेकिन शाह जी हैं दसी, शाह जी दे नोटिस ही वो मैं पहले काम पास कर वो कहते हैं ठीक है। वेरी नाइस यार, कमाल, बिल्कुल ठीक है, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। पर अभी आप एक नाम ले रहे थे यार, मेरा उनका एबीटी खैबर से भी पहले का, जब मैं स्टूडेंट था और एक इदारा था जिससे मैंने बैचलर्स किया इन फाइन आर्ट्स, हुनर कदा, वहाँ पे ये सीनियर थे माशाल्लाह से, और मेरे साथ बहुत अच्छी इनकी दोस्ती भी थी। एंड आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि जब मैं इधर आया और मैंने उनको बहुत ही अरसे बाद देखा, सही, तो मुझे लगा, मैंने कहा यार क्या बात है, सच अ टैलेंटेड पर्सन, सच अ क्रिएटिव पर्सन, ड्रामा कह लें या प्रोग्राम कह ड्रामा लें, विनर भी हैं, एबीटी चैनल्स के ड्रामा विनर भी या पैनल कह लें, बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, बट एक्टिंग भी बहुत कमाल करते हैं, और ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन दोनों। और एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं अपने हिस्से की डाल देता हूँ जनाब, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब बड़े साहब की तरफ से, मशर साहब की तरफ से, कामरान साहब की तरफ से मेरे को काम आता है, या आमिर शमशाद साहब की तरफ से आता है कि यार ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट काम है, तो ये आपने करना है, तो वो जब मैं देख लेता हूँ तो देखने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम करता हूँ। शाह जी कितने हो थले, मैं क्या बस उतने आओ ना, आया, और मैं वो पेपर शाह जी के सामने रखता हूँ कि शाह साहब ये हमने करना है मिलके, तो ये शख्स एक ही बात करता है और कहता है बेगाम हो जाए, और वो जो सेटिस्फेक्शन होती है इस बंदे को काम देने के बाद। शाह इस्माइल मोहम्मद हमारे साथ बैठे हुए हैं, द मोस्ट सीनियर, जिनको प्यार से लाला कहता हूँ। लाला, आप लाला कहते हैं, बहुत सारों के ये लाला हैं, और हमारे प्रोग्राम मैनेजर भी हैं, सीनियर तरीन हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका नौमान काई साहब। शाह जी सारी रात तुसी साडे नाल ट्रांसमिशन कीती है जी, और इलेक्शन दी जड़ी सी, बाकी दी चलो चल ही रही सी, लेकिन राती 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ सुबह 8 तक तुसी फिर घर पहुंचते पहुंचते 10 बज गए सन, तुसा किस तरह रहा? बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस इधर दा जड़ा सी काम कीते इलेक्शन दा, यानी सारी रात दा, और वो खास टाइम जो था वो उस वक्त का टाइम था जब रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे और धड़ाधड़ आ रहे थे और बड़ी तेजी थी। और मुझे जो सबसे ख़ास बात करनी है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा न्यूज़ मीडिया चैनल्स हैं, बहुत बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं,
लेकिन खैबर नेटवर्क का ये तुरा इम्तियाज है कि इन्होंने 2 सिटीज़ लगाई हैं। एक पेशावर में खैबर न्यूज़ खैबर और खैबर मिडल ईस्ट के लिए लगाई, पश्तो ज़बान के लिए, पश्तो व्यूवर्स के लिए, और हज़ारा और हिंद को पटवारी और उनके लिए जो हमने अलहदा एक सिटी लगाई इधर इस्लामाबाद सेंटर में, ये जो हम देख रहे हैं, तो ये इन व्यूवर्स के लिए। तो ये वाहिद एक नेटवर्क और चैनल्स हैं जिन्होंने 2 इलेक्शन सिटीज़ बनाई, और इसके पीछे ब्रेन या विजन ये वो कौन है, वो डेफिनेटली मशर, जिन्हें हम मशर कहते हैं, कामरान हामिद राजा, उनका एक विजन है। तो उनको कहा भी गया कि भाई हमें K2 या खैबर न्यूज़, इसमें हमें कोई पैसे तो नहीं मिलते, कोई डील्स तो नहीं है, कोई मसले तो नहीं है, हम क्यों ये करें। तो उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन को हमने कवर करना है, हमने कोई पैसे कमाने के लिए थोड़ी इधर बैठे हुए हैं कि भाई जैसे बाकी टाइकॉन्स जो हैं वो डील्स करते हैं। तो हमारी ये जो इलेक्शन सिटीज है, ये बगैर किसी डील के अपने व्यूवर्स को हमने एंटरटेन के लिए किया। तो ये मशर साहब की एक खास स्टाइल है कि वो ये करते हैं। बिल्कुल, ये फिलॉसफी है। ख्वातीन हज़रात, अभी बैठे बैठे नौमान ने ये एक तस्वीर बनाई, बैठे बैठे ये देखें, ये इधर दिखाएं जरा, मैं इसका इंतजार कर रहा था। ये अभी बैठे बैठे ये शख्स ने, ये जो मेरे साथ बैठा हुआ है, ये दूसरा एंकर, ये अभी हम लोग बातें कर रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि पॉइंट्स नोट कर रहा है, और पॉइंट्स नोट करने के बाद मेरे पता चला इस तस्वीर बनाती। देखो नहीं, अभी तो इनकम्प्लीट है, अभी तो इसको और कंप्लीट है, ये सिर्फ दाढ़ी लगानी रहती, अभी दाढ़ी है, इसकी शेडिंग है। लेकिन सर वैसे ऑनेस्टली मुझे वाकई, मैं अपना भी अगर एक्सपीरियंस कहूँ तो इलेक्शन ट्रांसमिशन का मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसका मैं हिस्सा था, और मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस ज़रूर थी कि यार 40 आवर्स की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन वो हम कैसे पुल कर पाएंगे। बट मैंने वो नर्वसनेस शो इसलिए नहीं की कि वो नर्वसनेस जो है वो रिफ्लेक्ट करती सारे बाकियों पे। तो खैर अभी ब्रेक के बाद वापस इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं जी एक क्विक सी ब्रेक के बाद, वापस आएंगे, कहीं मत जाइए। ख्वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। टाइम कम है और बहुत सारे डिपार्टमेंट से आपको मिलवाना था। अभी मैंने खड़े खड़े इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के वकास को देखा, जो काम उनका था बिजली जनरेटर का, तो वकास इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, उनका पूरा डिपार्टमेंट वो, और फिर जो एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसकी पिक्चर ग्रुप में शेयर की बड़े साहब ने, बरकत और सलमान की, जो थ्रू आउट रहे। और ये जो आपको सफाई नीचे नजर आ रही है ना जी, ये मास्टर शॉट दिखाइएगा आप, ये आप देखेंगे, ये देखें, ये जो इतना नीट एंड क्लीन आपको नजर आ रहा है, तो ये बरकत और सलमान है, उनकी बरकतें हैं ये। क्या बात, वरना मैं आपको बताऊं ये जगह मैली बहुत होती थी। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, आमिर भाई अभी मुझे नजर आए, हाजी साहब मुझे नजर आए थे कल। आइश साहब को मैं कहता था, मैं कह जी जरा उनको ऐसे कोई वेव्स आती थी, इस वन एक यूनिट रह गया मेरा, क्या मैं चेक की तक सेल का एक यूनिट रहता था। ये देखो चंगा हुआ है ना, मैं बदनाम छोड़ा। हाजी साहब का नाम मैं फवाद भाई, फवाद भाई जो हैं वो, इदरीस कमाल साहब, और अभी आमिर भाई हैं वो लगे हुए हैं, वो हमारे इंजीनियर हैं, इदरीस कमाल साहब थे, ये सब लोग थे जनाब। और अभी जो चाय हमारे पास ये आती रही, शकील और शबाज हैं, सुबह के वो थे दूसरे वाले, मोहसिन भी था, एग्जैक्टली सजाद, उनकी भी। और फिर हमारा जो कैमरा डिपार्टमेंट माशाल्लाह से थ्रू कैमरा डिपार्टमेंट तो मैं, और इनके बगैर जो है ना वाकई ट्रांसमिशन जो है ना मुमकिन नहीं थी। अभी जो हमारे साथ हमारे पास ऑफिस बॉयज अगर आ गए आपकी इजाजत तो सर, तो उनको हम जी बुला ले, आप उधर ही उनका एक शॉट ले सकते हैं। इसी दौरान मैं जल्दी से बता दूं जनाब, हमारे एक और सीनियर प्रोड्यूसर हैं जलील खान साहब, वो तशरीफ ला चुके हैं। जलील भाई के साथ 2-4 बातें आप करें। क्या बात है, जलील भाई ना सिर्फ एक अच्छे आर्टिस्ट, उम्दा आर्टिस्ट, बल्कि जबरदस्त किस्म के प्रोड्यूसर। इनको अगर प्रोडक्शन को काम दे तो आप फिर बेगम हो जाए। और इन्होंने जिस तरह से काम अपना संभाला माशाल्लाह से, कमेंडेबल सर, थैंक यू वेरी मच जलील साहब। जलील कैसा रहा एक्सपीरियंस? थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त और खुशकिस्मती है, बल्कि 5 साल में एक बार एक इवेंट आता है इलेक्शन का। ये बहुत हम बचपन में देखा करते थे कि जो इलेक्शन की ट्रांसमिशन हुआ करती थी एक सरकारी टेलीविज़न की, उसका हिस्सा बनना एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होती थी। तो सबसे तो बड़ी बात यह है कि हमारे लिए एक एजाज़ था।
और कौन सा ये जो है हर साल होता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह वाक़यात हुए कुछ इस किस्म का? बहुत हुए। एक तो हम नाश्ता कर रहे थे और ऊपर से फायरिंग शुरू हो गई और पुलिस का छापा पै गया। अभी आमिर भाई मुझसे पैनल पे पूछ रहे थे, मैं हेडफोन में, कैमरामैन भाई भी सुन रहे थे, तो वो एक्साइटेड थे कि हुआ क्या है, तो थोड़ा सा बता देते हैं ढके छुपे अल्फाज में। हम नाश्ता कर रहे थे, कारी साहब हमें नाश्ता करा रहे थे, शाहजी ने भी कहा कि जी नाश्ता फिट है ना, तो मैंने कॉल मिलाई एक शबीर साहब को, शबीर साहब कहीं ऑर्डर कर चुके थे वो नाश्ता। नहीं, इसका राज फाश हुआ है ना, ये कहते हैं मैं नाश्ता छोड़ के आ गया, पता चला आधा करके आया। इस तरह वो छापा पड़ा था, उसी छापे से रिलेट मैं करता चलूं। कैंटीन का बड़ा जिक्र है जी, जरूरी। बहुत अच्छा। कैंटीन में अहमद शेर साहब का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो अहमद शेर साहब अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, जबरदस्त। ये नाश्ते भी होते रहेंगे, खाने भी आते रहेंगे, लेकिन आपकी पूरी टीम को शाबाश, वेरी गुड। अहमद शेर साहब, ये बता दीजिएगा अहमद शेर साहब को, हमने जिक्र किया है। अच्छा, वो बच्चा तो खड़ा है लेकिन उसके साथ शकील नहीं है ना, तो मैं बता तो देंगे सर, लेकिन चुनों की माफी नहीं मिलेगी सर आपको। वो तो मैं खैर वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। शकील है साथ में कि नहीं है? शकील नहीं है तो ये हमारा एक शहबाज सलार है जी, इसकी दिखा दें, सिर्फ तस्वीर दिखा दें। ये शहबाज, दोनों में शहबाज कौन है? इन दोनों में शहबाज जिससे वास्कट पहन गई। ऐसे कि शाह जी आए ने मजा नहीं आ रहा थोड़ा, लेकिन सर टाइम कोई नहीं। वैसे सर मेकअप डिपार्टमेंट भी था हमारा। वेरी गुड, बहुत अच्छे शहबाज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शहबाज, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, मैं अभी चूंकि ट्रांसमिशन ने 10 बजे खत्म हो जाना है ना, तो बातें तो बड़ी है, बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन ख्वातीन हज़रात, DSNG ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और वो डिपार्टमेंट जिसने आपकी इस ट्रांसमिशन से पहले फिलर्स बनाए, जिसने प्रोग्रामिंग तश्कील की लाइब्रेरी, प्रोडक्शन, नईम साहब प्रोग्रामिंग, और फिर हमारे असिस्टेंट्स, फिर ये DSNG की टेक्निकल नॉन टेक्निकल टीमें, और हमारे आर्टिस्ट, हमारे वो आर्टिस्ट जो आपको एंटरटेन करते रहे। हर एक डिपार्टमेंट, मैंने कल भी कहा था नोमान, मैंने कल भी कहा कोई डिपार्टमेंट रह जाए तो मैं माफी चाहता हूँ। एक रह गया जी, मेकअप। मैं अभी अपने सातकैन को देख रहा था, तो उनके लिए हमेशा मैं एक ही बात करता हूँ, सातकैन दा शुक्रिया, सातकैन दे पूरे खानदान दा शुक्रिया। और शाह साहब उससे क्लैप होता सी जी, बहुत ज्यादा क्लैप होता है जी, बहुत। वो ओरिजिनल सातकैन समझते थे। हाँ, और लोग कहते थे कि सातकैन इनके साथ होता है। हाँ, बहुत हैरान थे, बहुत हैरान थे। तो यासीन साहब हैं जी हमारे मेकअप डिपार्टमेंट से, मोनू भाई हैं, नजमा आपा हैं, और एक और वो जमीला है, मदीहा, ये भी हैं। इनका बड़ा बड़ी मेहरबानी है। मेकअप डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट का है। ऊपर आपके जो इस वक्त अली शेर साहब बैठे हुए हैं, ट्रांसमिशन है, ग्राफिक्स है, NLE है, टेक्निकल कैमरा डिपार्टमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट ने अपने हिसाब से बेहतरीन बस अब आप जरा सा खामोश हो जाएं। अच्छा। और इन सबको बांध के रखा जो जिसने, हाँ। वो है काजी आरिफ महमूद साहब, इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। से पहले करनी चाहिए सर। जितनी भी ट्रांसमिशन हुई, जी पहली रात खोल दी थी, एक शख्सियत जी है वो भी सारी रात जागती रही है, और वो शख्सियत है मेरी वालदा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बेबे आस्ते ताड़ियां, बेबे आस्ते। अच्छा, एक तो मेरे आस्ते जाग रही थी, एक उधर दुआवां कर रही थी। अच्छा, वो भी पक्की, मैं ते मेरी माशाल्लाह, और मेरे वालिद साहब उधर पास है। नहीं, अल्लाह ताला इसी तरह होता है, घर में नाचाकी इसी तरह फैल गया जिस टाइम औलाद तेतर बेतर। जी जी, ठीक है। ये जिन्होंने सपोर्ट कर रहे सन ना, उन्होंने पूछो ना भैन क्यों है, तो कहता है हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, सानू वोटर मिलिया वो जिहदा दिमाग कम था। जो टक्करे से बेचारा रह ही गया, घोड़े गिट्टे हुए बह गए। ख्वातीन हज़रात, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है। सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया, और इस पूरी ट्रांसमिशन को प्लान जिस दिमाग ने किया, जिस ब्रेन ने किया, वो डेफिनेटली यहाँ पर भी और पेशावर में भी, खैबर न्यूज़ पर भी, खैबर पर भी, खैबर मिडिल ईस्ट पर भी, K2 TV पर भी, जिसने सर खपाया, जिसको नुकसान भी हुए, जिसको तावान भी हुआ, और जिसने ये रिस्क लिया, और जिसने आप तक ये चीज़ पहुंचाई, वो मैनेजमेंट तो है ही है,
लेकिन कामरान हामिद राजा साहब को मैं कहूँगा, जिनको और आप लोग कहते हैं कि मैंने आप लोगों को बांध के रखा, असल में जो गॉडजिलों को वो बांध के रखते हैं ना, वो सोच है आपकी, वो बांधते हैं। और सेट्स के हवाले से सर कहूंगा मैं, या अजहर जावेद, यस, निजी चैनल्स देख रहा था, Yes. तो सबसे ह्यूज और बड़े सेट हमारे जो बड़े चैनल्स है ना, मेन स्ट्रीम चैनल, उनसे हमारे सेट्स ह्यूज और बड़े, ज्यादा अच्छे थे। आसिम कुरैशी साहब मुझे नहीं भूले हैं जी, आसिम कुरैशी साहब, अजहर जावेद साहब, जुबैर साहब, हामिद शमशाद साहब और नफीस कमाल साहब, कैमान भाई, मशरकत तो बीच में हमने बारहा जिक्र किया, बट इन सारी चीज़ों को लीड करने के लिए कामरान साहब और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे जवाद साहब, ये बड़ी बात है जी। आज मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सर बनता है, ये ज़रूरी है, मतलब ये अगर आप ना आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन मैं इसलिए भी कहूँगा कि मुझे पता है कि जो सरकमस्टांसेस मैं देख रहा होता हूँ, जिन फाइनेंशियल पोजीशंस के बीच में गर्क होने के बावजूद भी अगर आप ह्यूज ट्रांसमिशन देते हैं और आप सिर्फ अपने व्यूअर्स का ख्याल रखते हैं, तो ये बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। सर आपकी वेस्टकोटों की और कोट्स की ये चॉइस थी, ये कहाँ से, मतलब ये देखें जी, आपकी आंख होनी चाहिए, नहीं है, सॉरी, अच्छा बुरी थी, मैं नहीं, कहाँ से उठानी है? अच्छा काई साहब, एक और भी हमें व्यूवर्स की तरफ से ये आया कि आप माशाल्लाह आपने सबसे ज्यादा ड्यूरेशन पे ये प्रोग्राम किया ना, तो मॉर्निंग ट्रांसमिशन में जो है ना, वो चाहते हैं कि आप आए, क्योंकि आप सुबह उठ सकते हैं, सुबह भी उठ सकता हूँ, रात के 12 बजे स्टेमिना है यार, कमाल स्टेमिना है, तो आप मॉर्निंग में आ सकते हैं। ये वो लोग होते हैं ख्वातीन देखिए, सफीने डबोते हैं। नहीं देखिए काई साहब, हम जो केटू सहार है, ये हम 5 दिन काई साहब करेंगे, मैं प्रोड्यूस करूंगा रात को 9 से 11:30 तक। ओ बिग अनाउंसमेंट, रात 9 से 11:30। गुलदाद आप बताओ किस टाइम करना चाहिए इन दोनों को? नहीं, अभी तो गर्मी आ गई सर, वो मान गई। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वातीन और हज़रात, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड नो डाउट नोमान, थैंक यू वेरी मच बीइंग अ टीम लीडर। आप और कैसर तनोली बैठे हुए थे, उनकी टीम बैठी हुई थी, भागम दौड़म थी, सबका शुक्रिया, सबकी मेहरबानी, सबका मनना, और व्यूवर्स आपका भी बहुत ज़्यादा मनना, थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी जे शेरो मन ते टोपियां बाऊं, जे तुसी इंशाअल्लाह ताला मोहब्बतां रखसो ते प्रोग्राम तुसां से बाऊं, अल्लाह पाक खैर पेश की थी, अगे तुसां नाल फिर मुलाकात तुसी अपना बहुत सारा ख्याल रखियो जी, और रब दी ज़ात करे कि तुसी हमेशा खुश और आबाद रहो। जुल्दों असां दा एक ही नारा है, इस नारे दे विच तुसी देसो असां दा साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।